तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है रैटियस कल्टीवेटर और डेमोनी कल्टीवेटर के बैटल से। उसी बैटल में हमारा मेन कैरेक्टर जो रैटियस सेट का मेंबर है वो मर जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर का एक जूनियर वो रोने लग जाता है। वो कहता है हेलो हेलो सीनियर 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 होश में आओ, सीनियर होश में आओ, आप नहीं मर सकते, मैं हूं ना, मैं आपको जिंदा करूंगा, ये पिल खाइए पिल खाइए पिल खाइए। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर मारा जा चुका है, वो होश में नहीं आता और नहीं पिल खाता है। तो ये रोने लग जाता है सीनियर नहीं सीनियर नहीं। उतने में एक डेमोनिक कल्टीवेटर अटैक कर देता है और कहता है अरे बेटे, अपने सीनियर के मरने पे रो क्यों रहा है, तू भी मर जा और अपने सीनियर से मिल ले। इतना बोल के अटैक कर देता है। लेकिन जूनियर एक शील्ड बनाता है और अपने आप को बचा लेता है। लेकिन शील्ड में ज़्यादा पावर नहीं है, 2 मिनट में शील्ड टूट जाएगा और मैं भी मर जाऊंगा। हाँ, तो शील्ड वाकई में टूट जाता है। जूनियर को ऐसा लगता है कि वो भी मरा, लेकिन नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर आता है और उसको बचा लेता है और कहता है क्या रे लड़के, तुझे क्या लगा था मेरे रहते भर में तू मेरे जूनियर को मार डालेगा। जूनियर भी कहता है सीनियर अब जिंदा हो। वो भी कहता हूँ नहीं तो क्या यार, ये छोटे मोटे डेमोनिक कल्टीवेटर से मैं नहीं मरने वाला। जूनियर भी कहता अरे यार आपने तो एकदम रुला दिया था, मैं चूड़ी फोड़ फोड़ के रो रहा था। ये भी कहता ना ना टेंशन वाले, वो तो मैंने नाटक किया था ताकि ये दुश्मन आगे आए और इसका ध्यान ना रहे और मैं पीछे से पेल के रख दूं। दुश्मन भी देखता कि अरे गद्दारी हो गई, धोखेबाजी हो गई मेरे साथ, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। मैं एक मामले के बच्चे से आगे ऐसा धोखाधड़ी से मरूंगा नहीं, अगर मैं मरूंगा तो तुमको भी लेके मरूंगा। इतना बोलकर है ना वो जूनियर को पकड़ लेता है और अपनी जूनियर को नहीं पकड़ता, अपनी बॉडी ब्लास्ट करने वाला था। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जूनियर को पकड़ के दूर ढकेल देता है और खुद बेचारा ब्लास्ट के बीच में आ जाता है। यानी इस ब्लास्ट के बाद पक्का हमारा मेन कैरेक्टर मर गया होगा। और हमें दुनिया के बारे में डिटेल में बोला जाता है कि ये दुनिया जहाँ पे यिंग यांग की पावर होती है, कल्टीवेशन होता है। तो स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल था। डेमोनिक कल्टीवेटर थे, रैटियस कल्टीवेटर थे। रैटियस कल्टीवेटर जिनकी कल्टीवेशन करने की टेक्निक बड़ी सही थी, लेकिन डेमोनिक कल्टीवेटर जिनकी कल्टीवेशन करने की टेक्निक बहुत बुरी थी, बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा बुरी यहाँ पे थी। इतनी बुरी कि कुछ भी करने के लिए वो मासूम लोग को मार देते। तब से हमारे बीच में जोरदार बैटल स्टार्ट हो गया था। हमारे सेट का लीडर सबको इकट्ठा करता और कहता सुनो, डेमोनिक कल्टीवेटर हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, हमारे हाथ में कोई भी डेमोन लगेगा हम सबको जान से मार डालेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। और रैटियस सेट की जय हो। सब लोग कहते हैं यस, डेमोनिक कल्टीवेटर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रैटियस कल्टीवेटर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और हमारा मेन कैरेक्टर भी डेमोनिक कल्टीवेटर से बड़ा नफरत करता है, क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा था ना, एक डेमोनिक कल्टीवेटर ने गांव पे अटैक किया था और मेरी आंखों के सामने मेरी माँ को मारा था और मैं बचा नहीं पाया। और अपनी माँ का फ्लैशबैक याद करते हुए होश में आता है। यानी धमाका होने के बाद भी हमारा मेन कैरेक्टर मरा नहीं था, जिंदा ही था। और आसपास का जैसे नज़ारा देखता है ना, तो खाली डेमोनिक कल्टीवेटर ही थे। हमारा मेन कैरेक्टर घबरा जाता है कि ओ माय गॉड, ये सारे के सारे डेमोनिक कल्टीवेटर है, मैं डेमोनिक कल्टीवेटर के एरिया में करके आ रहा हूँ और मैं नंगा पोंगा हूँ, मुझे चोट लगी है, मेरे को मलहम पट्टी भी किया गया है। समझ गया भाई, मैं समझ गया। क्या ना रैटियस कल्टीवेटर और डेमोनिक कल्टीवेटर देखने में एक जैसा है, उनको देख के कोई नहीं बोल सकता कि डेमोन कौन है और रैटियस कौन है। तो इनको ऐसा लगा कि मैं भी डेमोनिक कल्टीवेटर हूँ, तभी मुझे अपने साथ लेकर आए और मेरे चोट का मलहम पट्टी कर दिया। अरे यार भाई दाबे वो लोग कौन है। हाँ, तो एक बड़े से पिंजड़े में रैटियस कल्टीवेटर को पकड़ के रखा गया था और ये सब तो मेरे ही सेट वाले कल्टीवेटर है। ओ माय गॉड यार, मुझे कुछ भी करके इनको बचाना चाहिए। उतने में एक लड़की आती है, डेमोनिक कल्टीवेटर थी, ये टीम की लीडर, और कहती हेलो लाडले, कैसे यहाँ पर हो, होश में चले आए। अरे मुझसे घबराओ मत, जी लिंग मेरा नाम है, ये टीम की मैं लीडर हूँ, तुम भी पक्का हमारे टीम की हो ना। अरे ब्लास्ट के चक्कर में तुमको चोट लग गई थी, लेकिन तुम्हारे चोट का इलाज कर दिया है, बहुत ही जल्दी तुम ठीक हो जाओगे, आराम करो, तुम्हें दवा ला के देती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा अरे बाप रे यार, हमारी दुनिया में टोटल 5 लेवल होता है, QI रिफाइनिंग, फाउंडेशन बिल्डिंग, गोल्डन कोर लेवल, नानसेंस सोल लेवल और इमोर्टल लेवल। और मैं अभी के लिए QI रिफाइनिंग पर हूँ। और अगर मेरा अनुमान गलत ना हो तो ये जो लड़की है ना, शायद फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे जा चुकी है। प्लस अभी मैं डेमोनिक सेट के एरिया में हूँ, ये फाउंडेशन बिल्डिंग की है, मुझे चोट लगा है, यानी लड़ाई करने के हालत में तो बिल्कुल भी ना हूँ, लेकिन मेरे सेट के जो बाकी लोग पकड़ के रखे गए उनको कुछ भी करके बचाना पड़ेगा। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। मैडम जी मैडम जी मैडम जी सुनो ना यार, जहाँ पे ढेर सारे रैटियस कल्टीवेटर को पकड़ के रखा है वहाँ पे 1 या 2 बॉडीगार्ड है, 1 या 2 बॉडीगार्ड मेरे ख्याल से काफ़ी नहीं ना है। मैडम जी भी कहती है अरे जो भी बॉडीगार्ड है ना वो हाई लेवल के बॉडीगार्ड है, तुम्हें उनके बारे में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्या हो, रैटियस कल्टीवेटर अपने आप को आज़ाद करवा लेते हैं और कहते हैं मारो मारो, सारे डेमन कल्टीवेटर की जान निकालो।
और जो मैडम जी थी ना, मैडम जी पे भी अटैक हो जाता है। तो मैडम जी लड़ने लगती है और हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि वाह यार, मेरे दोस्तों ने अपने आप को आज़ाद कर लिया है, मैडम जी के साथ लड़ लड़ के बिजी है, तो एक काम करता हूँ, पीछे से मैडम जी पे अटैक करके मैडम जी की जान निकाल लेता हूँ। लेकिन यार मैं एक राइटियस कल्टीवेटर हूँ, अच्छा काम करना मेरा फर्ज होता है। इस औरत ने मेरी जान बचाई, मेरा मल्लम पट्टी किया और मैं इसको मार डालूं, लेकिन है तो डेमोनिक कल्टीवेटर, हमारी दुश्मन, ऐसे डेमोनिक कल्टीवेटर जिसने मेरी माँ की जान निकाली थी। मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। ये नहीं मारता, ये उल्टा अपने राइटियस कल्टीवेटर दोस्त को धक्का दे देता है। सोचता है कि चलो मैडम जी ने मेरी जान बचाई, मैंने इनकी जान बचाई, हिस्सा बराबर हो गया, अब आगे कोई मौका मिलेगा तो मैडम जी को मार दूंगा। उतने में कोई राइटियस कल्टीवेटर हमारे डेमोनिक कल्टीवेटर यानी हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी काउंटर अटैक करने जा रहा था, लेकिन रुक जाता है कि मैं कैसे अटैक करूं, ये तो मेरा ही बंदा यहाँ पर है। मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं अपने सेट वालों बंदों के हाथों से ही मरूंगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर नहीं मरता, क्योंकि एक दूसरा अटैक आता है जो हमारे मेन कैरेक्टर को बचा लेता है। हाँ, तो एक बूढ़ा आदमी था हाई लेवल का, उसने बचा लिया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हूँ, माय गॉड, ये जो भी आदमी है ना, ये शायद गोल्डन कोड लेवल का होगा। हाँ, तो गोल्डन कोड लेवल का ही था। आता है और आरटीएस कल्टीवेटर को मारने लगता है और कहता है, सालो तुम्हारी ऐसी की तैसी, जैसे तुमको पकड़ा गया था ना वैसी तुम्हारी जान निकाल लेनी चाहिए थी, डोंट वरी, अब तड़पा तड़पा के मारूंगा। लिटरली उनको तड़पाने लगता है। वो लोग भी चिल्लाते, नहीं मार डालो, हमको मार डालो, ऐसे मत तड़पाओ। बुढ़ा भी कहता, नहीं बड़े आए थे सालो, तड़पो तड़पो, जितना तड़पना है तड़पो, फिर मरो। हमारा मेन कट्टा भी देखता, नहीं यार ये आदमी वाकई में कितना निर्दय है, मारना है तो एक बार में मार के खत्म कर दो, ऐसे तड़पाने से क्या मतलब होगा। वो मेरे सेट वाले ही है, मैं बचाने जाऊं क्या, लेकिन मैं खुद भी एक्सपोज हो जाऊंगा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। उतने में वो जो फीमेल कल्टीवेटर थी ना, वो एक एक अटैक करके सबको जान से मार डालती है। तो हमारा मेन कट्टा भी लग करे, ये इसने क्यों अटैक किया। बूढ़ा भी कहता है, ये लड़की, मैं उनको तड़पा रहा था ना, फिर तूने क्यों अटैक किया। ये भी कहती, बस करो यार, अब तड़पा के क्या फायदा, मारना जब हमारा मकसद है एक बार में मार दो, मैं उतनी भी निर्दय नहीं हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लग, ओ उनको तड़पना ना पड़े, इसके लिए इसने मार के खत्म कर दिया। फिर बूढ़ा हमारे मेन कट्टा पे शक कर लेता है कि लौंडे तू, मुझे ऐसा क्यों लगता है तू कोई राटियस कल्टीवेटर है। वो हमारे मेन कट्टा की फट जाती है कि फक यार, ये बुड्ढा गोल्डन कोड लेवल का है, मैं तो एक्सपोज हो गया, अरे यार मैं भी मर जाऊंगा क्या। लेकिन लड़की नहीं मरने देती, वो भी कहती, क्या बोल रहे हो यार, इसने लिटरली मेरी जान बचाई, अगर ये ना होता तो राटियस कल्टीवेटर मुझे मिलके मार चुके रहते हैं, और आप इस पे शक करे हो, शर्म करो। हमारा मेन कट्टा भी लिखा, मैंने जान बचाई थी, चलो यार उल्टा एहसान मेरे पे हो गया, अब ये बुड्ढा शायद मेरे पे शक न करे। सॉरी जी, मैं राटियस कल्टीवेटर नहीं हूँ, मैं डेमोनिक कल्टीवेटर हूँ। राटियस कल्टीवेटर ने मेरे पूरे परिवार को मार दिया था, आई हेट देम, आई फकिंग हेट देम, आई लव यू डेमोनिक सेट है। तो बुढ़ा भी कहता है, अच्छा इसी बात है क्या लाडले, सॉरी यार मुझसे गलती से मिस्टेक हो गई। लड़की भी लाइक, बुढ़े भी गजब है, कभी गुस्सा करते हैं और कभी प्यार से बर्ताव करते हैं। फिर बुढ़ा भी कहता, तुमको चोट लगी है ना, चोट को ठीक करने के लिए पिल चाहिए ना, ये लो पिल। हमारा मेन कट्टा भी कहता, यार शुक्रिया मुझे पिल देने के लिए। फिर बुढ़ा ये पूछ लेता, ओके ठीक है, जब तुम इसी सेट के मेंबर हो तो ज़रा मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन से हॉल से बिलोंग करते हो। और ये सुनते ही हमारे मेन कट्टा की फटके 64 की शिट यार, मैं इसको क्या नाम बताऊं और मैं कौन सा हॉल का मेंबर हूं, मैं तो इनके बारे में जानता भी नहीं, मैंने कुछ भी बोला तो मैं एक्सपोज। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। क्या लगता है एक्सपोज हो जाएगा या बच जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था, बूढ़ा हमारे मेन कट्टे से पूछ लेता है नाम क्या है और तुम हमारे सेट में कौन से हॉल से बिलोंग करते हो। और ये सुनते ही बेचारा हमारा मेन कट्टा डर चुका था कि अरे यार मैं क्या नाम बताऊं, मुझे तो ज़्यादा कुछ आइडिया भी नहीं है। तब इसको याद आता है, अरे जिस डेमोनिक कल्टीवेटर को मैंने जान से मारा था, यानी जिसने ब्लास्ट करके अपनी जान निकाली थी, क्यों ना मैं उसी का डिसाइपल बनने की एक्टिंग करूँ। हेलो क्विंग याओ मेरा नाम है, और जो जांग वाओ थे नाम, मैं उनका डिसाइपल था, बेचारे मर गए ना, लेकिन मैं था तो उन्हीं का। तो ये भी कहते, अच्छा वाकई में उनका था, नाइस। अब आते भैया अपने राटिया सेट में, जहाँ पे राटिया सेट का कोई एल्डर दारू पी रहा था, मजे कर रहा था। हमारे मेन कट्टा का जूनियर आता है और कहता, सुनो हमारे सीनियर क्वीन मारे जा चुके हैं। और दारू पीने वाला आदमी पूरा चौंक जाता है, व्हाट, वो कैसे मर गया। और उधर डेमोनिक कल्टीवेटर वाले हमारे मेन कट्टा को अपने सेट में लेकर आ जाते हैं। डेमोनिक एम्पायर सेट इनके सेट का पूरा नाम था। और कुछ ऐसा नज़ारा था। बुढ़वा भी कहता, क्या हुआ बच्चा, देख के चौक किया रहा है जैसे कि तू पहली बार आ रहा है। वो भी कहता, ना मैं तो रोज आता रहता हूँ। लड़की भी कहती, चलो मैं तुम्हारे रहने सहने का बंदोबस्त यहाँ पे करवा देती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता, शुक्रिया दीदी। और बाद में एक कमरे के अंदर लेकर आती है और कहती है, इस कमरे में तुम रह सकते हो, अच्छा एरिया है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता,
कहता यार सही एरिया है। तो वहाँ से नज़ारा देखता है, वाह यार नज़ारा तो बहुत ही कमाल का है और ढेर सारे बंदे लोग हैं ना प्रैक्टिस कर रहे हैं, काफ़ी लोग को चोट यहाँ पे लगी है। ऐसे कैसे? वो भी कहती बैटल एरिया है, लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं, चोट वोट लगती रहती है। हाँ ये कपड़ा यहाँ पे रख लो यार। यार देने का मन तो नहीं है लेकिन और कोई कपड़ा भी नहीं है, तुम पे सूट करेगा। हमारा मेकट्टा भी कहता शुक्रिया मुझे कपड़ा देने के लिए। उतने में आवाज़ आती है, हेलो मैडम जी, अरे बुढ़वा आपको बुला रहे। तो ये भी कहती ओके ठीक है 2 मिनट में आई। सुनो मैं जा रही हूँ, मुझे बुलावा आया है, मैं आऊँगी आधे घंटे के अंदर, तुम जब तक अपना बंदोबस्त कर लो। हमारा मेकट्टा भी कहता या चलो यार मैडम जी चली गई है, अब मैं पिल खा के रिलैक्स हो जाऊंगा। तो पिल खाता है और अपना रिकवरी करने लगता है। धीरे धीरे काफ़ी अच्छे से रिकवर हो जाता है। कहता वाह यार एक बार मैं पूरी तरीके से रिकवर हो गया ना तो ये सेट का 2-4 इन्फॉर्मेशन लूँगा और ले जाकर भाग जाऊंगा और अपने राइटिया सेट वालों को दे दूंगा। फिर कपड़े वपड़े पहनकर बैठा हुआ था। 5 दिन का टाइम गुजर चुका है और कोई टेक्निक था, वो टेक्निक रीड कर रहा था। उतने में एक लड़का आता है और कहता है हेलो मैडम जी कैसी हो, मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आया हूँ। हमारा मेकट्टा भी कहता है मैडम जी अच्छा जीलिंग को ढूंढ रहे हो, सॉरी यार वो अभी नहीं है। तो वो भी कहता अच्छा जीलिंग नहीं है लेकिन ये लड़का कौन है, और एक सेकेंड तू कर क्या रहा है, मैं पूछ सकता हूँ जीलिंग किधर है। और एक सेकेंड ये कपड़े। हमारा मेकट्टा भी कहता अच्छा ये कपड़ा अच्छा लग रहा है ना। वो भी कहता साले ये कपड़े उतार। हमारा मेकट्टा भी कहता है क्या बोल रहे हो भैया जी। वो भी कहता मैंने बोला ये कपड़ा उतार वरना मैं तेरी जान निकाल लूंगा। हमारा मेकट्टा भी कहता भैया मगर क्यों, भाई मैंने आपका क्या बिगाड़ा और मेरे कपड़े क्यों उतरवाना चाहते हो, कहीं कहीं आप गे तो नहीं हो। वो भी कहता मैंने बोला तू कपड़े उतार। हमारा मेकट्टा भी कहता अरे मेरे पास यही कपड़ा है, अगर मैंने ये उतार दिया तो अपनी इज्जत लेके मैं कहाँ जाऊंगा। वो भी कहता तू भाड़ में जा लेकिन कपड़ा उतार। जोर से अटैक करता है लेकिन हमारा मेकट्टा अपने आप को बचा लेता है टैलिस्मैन टेक्निक से, जो कि एक राइटियस टेक्निक था। तो सामने वाला बंदा भी चौंक जाता, व्हाट एक राइटियस टेक्निक। हमारा मेकट्टा फटाक से टेक्निक को डिसेबल कर देता है और कहता फाइनली मैंने डिसेबल कर दिया। ज़्यादा समय के लिए ऑन रहता तो ज़्यादा शक हो जाता, लेकिन बंदे को तो शक हो गया है। तो 2-3 अटैक है ना और यहाँ पे करता है और कहता साले अब अपने आप को बचा के दिखा। तो उसको ऐसा लग रहा था हमारा मेकट्टा फिर से टैलिस्मैन टेक्निक यूज़ करेगा लेकिन नहीं करता। वो डॉज कर करके अपने आप को बचा लेता है और वो कमीना मान ही नहीं रहा। वो अटैक किए जा रहा है, हमारे मेकट्टा को नोचे जा रहा है और न जाने क्या कुछ किया जा रहा है। हमारा मेकट्टा जैसे तैसे अपने आप को बचाए भी जा रहा है और कहता कुछ भी हो जाए मैं टैलिस्मैन टेक्निक यूज़ ही नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही अपने आप को बचा लूँगा। वो भी नोटिस करता साले तेरे में काफ़ी दम है, तूने मेरे टाइगर टेक्निक को चोट यहाँ पे पहुँचा दिया। ठीक है भाई रहने दो, मैं तुमको और अटैक यहाँ पे नहीं करूँगा। भाई द वो टेक्निक कौन सी थी? हमारा मेकट्टा झूठ बोलता है डेमोनिक शील्ड टेक्निक, जो मेरी फैमिली की टेक्निक है, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती आई है, आपने कभी नहीं देखा होगा, मेरी फैमिली की स्पेशल टेक्निक है नाम। तो वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, ठीक है रहने दो अब मुझे नहीं देखना। अब ये सुन के हमारा मेकट्टा खुश आता चलो पीछा छोड़ा, लेकिन नहीं वो फिर से धमकी देने लगता है कि जल्दी से ये कपड़े उतार। हमारा मेकट्टा भी लग साले कपड़े के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। उतने में वो लड़की आ जाती है और कहती है वो लड़के क्या कर रहे रुक जा। वो भी कहता है इस लड़के ने तुम्हारे भाई के कपड़े चोरी कर लिया है, तुम्हारा छोटा भाई जो मारा जा चुका है, तुम उसके कपड़े किसी को टच भी करने नहीं देती, लेकिन इस लोंडे ने चोरी करके पहन लिया। वो भी कहती चोरी करके नहीं पहना है, मैंने उसे पहनने को दिया है। लड़का भी कहता व्हाट सच्ची में। हमारा मेकट्टा भी देखता चलो अब मैं बच चुका हूँ, चलो ओवर एक्टिंग करता हूँ। ए दीदी 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 बहुत मारा इसने, मार के मेरी गांड फाड़ दी। वो भी कहती व्हाट साले तुझे शर्म नहीं आती, एक छोटे से मासूम से बच्चे पे अटैक करता है जिसको पहले से चोट लगी थी। वो भी कहता अरे मुझे क्या मालूम था कि छोटा बेचारा मासूम बच्चा है। हमारे मेकट्टा को कमरे में लाया जाता है। वो भी कहता है दीदी सॉरी मुझे क्या मालूम था कि आपके छोटे भाई का कपड़ा है। ये भी कहती अरे तो क्या हो गया, तेरे जैसा ही था, तेरी उम्र का ही था, तो उसके कपड़े जो फिट होते थे वो तुझे भी फिट यहाँ पे होते होंगे। और ये आजकल के कमीने लौंडे साले तू क्यों अटैक कर रहा था, मेरे भाई के कपड़े थे, तेरी क्यों जल रही थी। वो भी कहता नहीं मुझे लगा ये चोर है, चोरी करके तुम्हारे कपड़ा पहन लिया ना, सॉरी भाई सॉरी। हमारा मेकट्टा भी कहता अरे सॉरी वॉरी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मुझे चोट लगी थी, डोंट वरी, मेरे पास पिल है जो बुढ़े ने दिया था, मैं खाकर अपना इलाज कर लूंगा। ओ माय गॉड यार पिल तो खत्म हो गया, मेरे जैसा गरीब भोला भला आदमी मेरे पास तो नया पिल लेने के कपड़े भी नहीं है, आई मीन पैसे भी नहीं है, कोई इस आदमी को पिल दे देगा तो आसान होगा। जानबूझ के ताना मार रहा था। तो वो भी देख लेता है कि अरे यार मैं देता हूँ, ये लो भाई। हमारा मेकट्टर भी कहता हो इसकी क्या जरूरत थी, लेकिन देने के लिए शुक्रिया। अरे आप बड़े आदमी हो ना, तो आपका जो पिल है वो भी हाई लेवल का पिल होगा,
लेकिन रियलिटी में लो लेवल का था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आपने क्या मुझे गरीब भिखारी समझा, जो इतना लो लेवल का पिल देते हो, इतना लो लेवल का पिल तो मैं भिखारियों को भी नहीं देता। तो लड़की भी कहती साले शर्म नहीं आती, एक तो अटैक करता है ऊपर से लो लेवल का पिल देता है। वो भी कहता नहीं नहीं सॉरी गलती से मैंने लो लेवल का पिल दे दिया, ये लो हाई लेवल का पिल। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार शुक्रिया हाई लेवल का पिल देने के लिए, आपके पास और होगा तो और मिलेगा क्या। वो भी कहता और कितना चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता और ढेर सारा लाओ लाओ दे दो, और है ना और है ना। वो भी कहता नहीं है नहीं है नहीं है यार, साला कमीने ने पागल बना बना के हाई लेवल का पिल ले लिया रे रोना आ रहा है लोना आ रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया आपने जो भी दिया उसके लिए। वो भी कहता ना ना शुक्रिया की कौन सी बात है, अपने आप को रिकवर कर लो। हाँ लेकिन जब मैंने इस पे अटैक किया था, इसकी वो तलिस्मैन टेक्निक भाई राटियस टेक्निक थी, न जाने क्यों मुझे अभी भी इसके ऊपर शक हुआ जा रहा है। सुनो यार जो टेक्निक तुमने अभी अभी बोला वो राटियस टेक्निक के साथ मैच यहाँ पे खा रहा है, मुझे किसी दिन टेक्निक दिखाना। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं दिखा दूंगा अरे क्या पता जब तक मैं सेट से यहाँ पे भाग भी जाऊंगा। वो भी कहता ओके ठीक है, तुम कौन से ब्रांच यानी कौन से हॉल से बिलोंग करते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता जो वॉर डेमन हॉल है ना मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे याद है जाओ यांग नाम के जो बंदे थे उनके अंडर में काम करता हूँ। ये भी कहता जाओ यांग, अरे यार मैं जाओ यांग के साथ बहुत ही ज़्यादा करीबी था लेकिन उसने कभी तुम्हारे बारे में बताया ही नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ शायद वो भूल गए होंगे, और मनी मन फट जाती है कि अरे यार ये क्या बात है, ये जाओ यांग को जानता था क्या यार। वो भी कहता लेकिन जाओ यांग बेचारा बैटल फील्ड में मारा गया, काश वो जिंदा होता तो तेरे बारे में पूछ लेता। हमारा मेन कट्टा भी कहता यांग बुरा हुआ बेचारे जाओ यांग मारे गए। अबे सालो कुत्ते का बच्चा मर गया तभी तो मैंने उसका नाम यूज़ किया, जिंदा होता तो कभी उसका नाम भी यूज़ नहीं कर पाता क्योंकि मैं एक्सपोज हो जाता ना। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो लड़का आता है, काफी शक करता है हमारे मेन कैरेक्टर पे, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ वहाँ की उधर उधर की बातें कर कर उसको किस तरीके से पटा लेता है और कहता है सुनो यार मैं तो थक गया हूँ, उल्टा आपने बहुत मारा है तो मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ, आप लोग बाद में कभी आना। तो लड़का भी कहता ठीक है आराम कर लो मैं बाद में आऊँगा। और बाद में आने से याद आया अरे तुम्हारा जो वॉर डेमन हॉल है ना उसी हॉल के कुछ लोग बैटल में जिंदा बच गए थे, चलो मैं कभी तुमसे मिलवा दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना यार मुझे मिलने का शौक नहीं है। तो फिर से शक करने लगता क्यों यार तुम्हें मिलने का शौक क्यों नहीं है, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी करे मना करूंगा तो और शक करेगा, नहीं नहीं मिलूंगा लेकिन बाद में। वो भी कहता या बाद में। फिर से फट जाती है कि मैं तो उस हॉल का मेंबर ही नहीं हूँ, अगर उनके हॉल के मेंबर मुझे देख लेंगे और मुझे नहीं पहचानेंगे और साला में फिर से एक्सपोज हो जाऊंगा। मुसीबत आते ही रहता है। वो लोग जैसे जाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को दिल को सुकून मिलता है, चलो वो चले गए। लेकिन प्रॉब्लम अरे यार प्रॉब्लम अभी तक नहीं गया, और उस लोंडे की प्रॉब्लम क्या है, साला मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है, आते ही मेरे पे शक कर रहे हैं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा वरना हालत खराब हो जाएगा। और दूसरी ओर जो लड़का था ना अपने नौकर से कहता सुनो मुझे कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ काम करने, तुम डेमन वॉर हॉल में जाओ और हॉल में जाकर ऐसे बंदे लोग को ढूंढो जो जाओ यांग के अंडर में काम किए थे और मुझसे मिलवाओ। वो भी कहता है ठीक है मिलवा देंगे, क्योंकि उसको हमारे मेन कैरेक्टर पे पूरा शक हो चुका है। जब तक मैं कंफर्म ना कर लूँ कि वो उसी हॉल का मेंबर है, जाओ यांग के अंडर में काम करता था, मेरे को तो शांति बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अब आते भाई अपने किसी जेल में जहाँ पे कुछ लोगों को पकड़ के रखा गया था, रैटिया सेट वाले थे। तो आते बोला भी जाता हो सालो कैसे यहाँ पर हो, जासूस थे तुम्हारी ऐसी की तैसी, जासूस बन के हमारे एरिया में आओगे, चलो डिटेल में बताओ वरना टॉर्चर करेंगे। वो भी कहता करो तुमको जितना टॉर्चर करना करो, हम अपने सेट के बारे में कुछ नहीं बताने वाले, तुम डेमोनिक सेट वाले कमीने फक यू। तो वो भी कहता अच्छा फक यू क्या, मैं अभी तुझे दिखाता हूँ, इतना बोलकर ना नाखून नोच लेता है। तो वो भी कहता मारना है तो मार डाल मुझे, लेकिन कुत्ते की औलाद मैं कुछ नहीं बताऊंगा। वो कमीना भी कहता अच्छा नहीं बताओगे, मैं और नाखून नोचूंगा, मैं और बाल यहाँ पे नोचूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, मारूंगा नहीं बस टॉर्चर यहाँ पे करूंगा, मुझे भी देखने दो तुम बता पाते हो कि नहीं बता पाते हो। और बाद में कैसे टॉर्चर करता है पता नहीं, क्योंकि आगे का सीन नहीं दिखाया। इधर हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो कि कुछ भी करके बढ़िया सा मौका ढूंढ रहा है यहाँ से निकलने का, कुछ बढ़िया मिल जाए। ओ ये वो जो बुढ़ा है साला, बुढ़ा किधर है, हाँ बुढ़ा यहीं पर होगा, दरवाजा बंद है क्या, नहीं यार दरवाजा तो खुला हुआ लग रहा है, एक काम करता हूँ घुस जाता हूँ। ओ माय गॉड मैं गलती से घुस गया अंदर, अंदर कोई है क्या,
हो कोई नहीं है यार, ये हुई ना बात है। अब मुझे अंदर जो कुछ मिलेगा सब रख लूंगा, कोई सबूत कुछ भी। तो जैसे ढूंढता है तो कुछ मिलता ही नहीं। हमारा मेकट्टा बिला कैसे गरीब लोग है यार, बुड्ढे के पास तो कुछ भी नहीं है। अरे कुछ तो मिल जा, अरे फूटी कौड़ी तो एटलीस्ट मिल जा। ये फालतू सा कुल्हाड़ी मिला है, यही रख लेता हूँ यार, शायद बाद में यही काम आ जाए। और ध्यान जाता है एक बक्से पे। तो हमारे मेन कैरेक्टर की क्यूरियोसिटी होती है कि ये बक्सा ऊपर संभल के रखा गया, न जाने इसमें क्या होगा। तो जैसे ओपन करके देखता है ना, अंदर हड्डी पड़ी हुई थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगे बुढ़ा पागल है क्या भाई, अपने घर में हड्डी को ऐसा कौन यहाँ पे रखता है। और ये हड्डी पूरी तरीके से हड्डी नहीं है, उसकी बॉडी पे अभी भी मांस है। और उसके गले में कुछ पेंडेंट जैसा है जो अभी भी चमक यहाँ पे रहे। हेलो हेलो भैया, तुम जिंदा हो ना, ये मर गए हो, हेलो कुछ बोलते क्यों नहीं हो। अरे मर गया होगा तो बोलेगा कैसे। ये पेंडेंट कमाल का लग रहा है, सबसे कीमती चीज़ तो यही है, इसको ही रख लेता हूँ। हाँ तो पेंडेंट ले लेता है और कहता चलो ज़्यादा कुछ भी नहीं मिला, लेट्स गो। तो वहाँ से निकल जाता है और जंगल वाले एरिया में था। उतने में अचानक से कोई अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी लग, साला कौन है बे, मेरे पे क्यों अटैक कर रहा है। हाँ तो भाई ज़ॉम्बी जैसा कोई क्रिएचर था, अटैक कर रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता बे ये तो कोई छोटा मोटा ज़ॉम्बी लग रहा है, इसको तो मैं देख लूंगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो पता चलेगा कोई है जो हमारे मेन कट्टा के पीछे से नजर रख रहा है। अब आते भाई बैटल में, हमारा मेन कट्टा नोटिस करता है कि अरे यार ये ज़ॉम्बी हार्ड है, हराने में टाइम लगेगा। अब आते भाई लड़की की ओर, लड़की का कोई छोटा सा पेट था। तो वो पेट पूछ लेता कि बताओ यार ये बुढ़ा और जो नया नया लड़का आया वो किधर है। तो ये भी कहती होगा अपने कमरे में। तो जैसे बुढ़े के कमरे में चेक करने आते हैं तो हमारा मेन कट्टा कमरे में घुसा था ना, चोरी चकारी करके निकला था। तो मैडम जी को भी शक होता है, व्हाट ये दरवाजा ओपन क्यों है। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो फाइनली काफी मेहनत करने के बाद है ना उस बुढ़े को मार देता है, आई मीन ज़ॉम्बी को मार देता है। और कहता है बच गया यार, ये ज़ॉम्बी पता नहीं क्या था। और तभी ध्यान जाता है जड़ी बूटी पे, वाह यार ये तो बड़ी कमाल की जड़ी बूटी है, मेरे को मिल गया। उतने में कोई और आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कौन है, और कोई ज़ॉम्बी है क्या। हाँ तो ज़ॉम्बी नहीं, एक छोटी बच्ची थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग, छोटी बच्ची कौन हो तुम। वो भी कहती भैया अरे बच गई, भैया आपका टोकन किधर है, लाओ ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता टोकन, कैसा टोकन। वो भी कहती है अरे परमिट टोकन, अरे बिना परमिट टोकन का इस एरिया में नहीं आते, नहीं है क्या तुम्हारे पास। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं है। वो भी कहती है अरे खुद के गुरु। हमारा मेन कट्टा भी कहते हैं अरे यार टेंशन ना लो, बिना टोकन का भी ज़ॉम्बी वॉम्बी आएंगे तो मैं देख लूंगा, एक दो ज़ॉम्बी से कौन डरता है। अबे ज़ॉम्बी लोग का पूरा झुंड आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मम्मी रे। वो भी कहती देखा अगर टोकन होता तो बच जाते, लेकिन तुमने तो टोकन भी नहीं लाया इतने ज़ॉम्बी के साथ, अब हमको कौन बचाएगा, भाग बीसी। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाग 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 भाग। लड़की भी कहती अरे यार जड़ी बूटी के चक्कर में मैं आई थी, मैं फंस यहाँ पे गई थी, टोकन लाना भूल गई थी। मम्मी मुझे नहीं मरना यार, मुझे बड़ी होकर एस्मेटिस की वीडियो देखना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है पहले अपनी जान बचा, फिर तुझे जितना देखना है मैं उतना दिखा दूंगा। लेकिन छोटी बच्ची का पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता नहीं यार इस लड़की को बचाना पड़ेगा। और हमारा मेन कट्टा क्लोन टेक्निक यूज करता है, जिसमें देख सकते हैं ये पानी जैसा दिखने वाला क्लोन बन जाता है जो बच्ची को बचा लेता है और बच्ची को उठाकर हमारे मेन कट्टा की ओर फेंकता है जो रियल वाला था। और हमारा रियल मेन कैरेक्टर उसको पकड़ लेता है और देख सकते हैं क्लोन की क्या धजिया उड़ा दी जाती है। बच्ची भी कहती है एक सेकंड क्लोन टेक्निक। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्लोन टेक्निक, भाग यहाँ से। तो जैसे भागता है पीछे क्लोन की धजिया उड़ाई जा रही है। बच्ची भी कहती बाप रे ये ज़ॉम्बी है तो है क्या, सारे के सारे लोगों ने मिलकर क्या मारा है तुम्हारे क्लोन को। हमारा मेन कट्टा भी कहता है उसे शैडो टेक्निक कहते हैं, जो थोड़ा स्पेशल यहाँ पर होती है। शैडो टेक्निक कभी ना तुमको बचा नहीं पाता, चलो जल्दी यहाँ से। जैसे भागता है ना तो ज़ॉम्बी लोग पीछे से पकड़ लेते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लग साली ज़ॉम्बी कैसे पकड़ यहाँ पे लिया, अब मेरा क्या होगा। उतने में आगे बड़ा ज़ॉम्बी आ जाता है जिसने एकदम अटैक कर ही दिया था, मर गया भाई, मर गया। लेकिन नहीं, पीछे से एक कपड़े वाला आर्टिफैक्ट आता है जो बचा लेता उसका। हमारा मेन कट्टा भी लग करे ये किसने बचा लिया, तो किसी लड़की ने बचाया था। वो भी कहती है लो कैसे यहाँ पर वो बच गए या फिर फंस गए। वो लोग भी कहते रहे मैडम जी अभी के लिए तो शायद बच ही गए। फिर मैडम जी पास में आती है तो पता चलता है ये छोटी बच्ची की सीनियर थी। तो छोटी बच्ची भी कहती सीनियर तुम आ गई। वो भी कहती साली तू कहाँ चल जाती है बिना बोले, आ गई ना मुसीबत में। वो भी कहती अरे मुझे आपकी बड़ी याद आ रही थी, बचा लो बचा लो। वो भी कहती अगली बार बिना परमिशन से कहीं चल मत जाना वरना मुंह तोड़ दूंगी। वो लड़की भी आ रही सुंदर थी, बड़ी सुशील टाइप की थी। तो हमारे मेन कट्टा को तो दिल आ जाता है कि आय हाय ऐसा लगता है आसमान से परी आई है मुझे बचाने के लिए। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही थे 3 एपिसोड, कैसा लगा मुझे कमेंट में बता देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो पिछले एपिसोड में देखा था एक लड़की आके हमारे मेन कट्टर को पहले छोटी बच्ची को बचा लेती है और वो छोटी बच्ची की सीनियर थी। हमारा मेन कट्टर भी कहता है मैडम जी मैडम जी मैडम जी सुनो ना, मेरे पास परमिट टोकन यहाँ पे नहीं है, प्लीज आप टोकन निकाल के बचा लो ना। वो लड़की भी कहती है हाँ लेकिन तू है कौन। छोटी बच्ची भी कहती है आई डोंट नो कौन है लेकिन मुझे यहाँ पे मिल गए थे और इन्होंने मुझे बचा लिया। हमारा मेन कट्टर भी कहता है क्वीन याओ मेरा नाम है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। उतने में ज़ॉम्बी आके मुक्का मार देता है जोर से। लड़की भी कहती ओ इसकी तो बैंड बज गई। छोटी बच्ची भी कहती यार बचा लो, मेरे पास भी परमिट टोकन नहीं है, उसके पास भी परमिट टोकन नहीं है, आपके पास होगा ना, बचा लो यार बचा लो। वो भी कहती मिस्टर क्वीन यार आप पागल वागल हो क्या, आपको मालूम नहीं है इस एरिया में जब जब आने का तो परमिट टोकन लेके आने का। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मैं इस एरिया से तो बिलोंग ही नहीं करता ना, मैं तो किसी और एरिया का मेंबर था, लेकिन मुझे चोट लग गया तो मेडिसिन हॉल में आ गया और अभी घूमने आया था, मुझे क्या मालूम कि ऐसा टोकन वोकन का रूल है। अरे मैडम जी बचाओ यार ये ज़ॉम्बी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वो भी कहती है अच्छा तो तू इलाज करवाने के लिए आया था। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार चोट लगी थी इलाज के लिए आया था, प्लीज मैडम जी बचाओ ना। वो भी कहती सॉरी मैं भी नहीं बचा सकती क्योंकि मेरे पास भी टोकन नहीं है। ये दोनों भी कहते हैं अबे तेरे पास भी टोकन नहीं है क्या। वो भी कहती है टोकन मेरे पास भी नहीं है लेकिन लड़ाई कर सकते हैं दोनों मिलकर। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार ये भी बढ़िया आइडिया है, हम मिलकर ज़ॉम्बी के साथ लड़ाई करते हैं। वो भी कहती है यार लेकिन फ्री में तो कुछ भी नहीं होता, आपके पास जो पोटली है जिसमें पैसे और सारे सामान रखते हो ना वो मुझे दे दो। हमारा मेन कट्टा भी लग है अब ये लूट रही है, ये मतलब लूट रही है एक गरीब आदमी जो मुसीबत में उसकी हेल्प करने के बदले उसको लूटना चाहती है। कैसी पागल और कमीनी औरत है। अरे अब बाद में हम लोग बैठ के डिस्कस कर लेंगे ना, अभी देखो अभी आपकी जैसी इतनी सुंदर लड़की मेरे जैसे इतने हैंडसम लड़के को मुसीबत में छोड़ देगी तो ठीक नहीं ना होगा। वो भी कहते लेकिन क्या करे भाई साहब मुझे भरोसा नहीं है, बाद में हो सकता है आप मुझे छोड़ के चल जाओ तो पहले ही पैसे दे दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन आप पूरा का पूरा बटवा यहाँ पे मांग रही हो। वो भी कहती और नहीं तो क्या, अरे अपनी जान बचाने के लिए क्या पूरा बटवा भी नहीं दे सकते, देव बटवा वरना मरो यार, आई डोंट गिव अ फक है। छोटी बच्ची भी कहती सुनो ना यार उसने मेरी भी जान बचाई थी तो हम इसको मरने कैसे दे सकते हैं, बटवे में जो भी सामान मिलेगा ना 50-50 डिवाइड कर लेंगे। वो भी कहती यार ये डिवाइड कर लेंगे। तो छोटी बच्ची भी कहती भैया दे दो यार बटवा अपनी जान बच जाएगी। वो भी कहती साली छोटी बच्ची सुना मैंने, तू भी कितनी कमीनी निकली, आधा आधा बांटने के बारे में कह रहे। अरे यार ये डेमन लोग वाकई में कमीने होते हैं मम्मी अरे जान बचा ही नहीं रहे, उल्टा उल्टा लूट रहे। उतने में ज़ॉम्बी आके पीछे से एकदम पकड़ लेता है, 2 ज़ॉम्बी 3 ज़ॉम्बी 4 ज़ॉम्बी। हमारा मेन कट्टर भी कहता बचा लो यार बचा लो प्लीज, हाँ मैं देने को तैयार हूँ। वो भी कहती ये हुई ना बात, ये रहा मेरा टोकन, ये टोकन था मेरे पास, मैंने तुमको पागल बनाया। हमारा मेन कट्टा भी लग भाई बहुत ही ज्यादा चंटा औरत है, टोकन भी था इसके पास, झूठ बोला था मुझे लूटने के लिए। लूटने के बाद मार्केट में लेकर आती है और कहती है मार्केट कुछ भी जरूरत पड़ेगा तो यहीं पे आना, तो जंगल वाले एरिया में मत जाना, बिना टोकन का तुम्हारी जान नहीं बच सकती। देखो वो जो एरिया है ना वो जानबूझ के ऐसा अरेंज किया गया है कि कोई भी बिना टोकन का जाएगा ना तो ज़ॉम्बी लोग अटैक कर देंगे। अगर टोकन तुम्हारे पास रहा और टोकन दिखा दोगे ना तो ज़ॉम्बी तुम्हारे पे अटैक नहीं करेंगे। बाय बाय भैया बाद में मिलेंगे। हमारा मेन कट्टा भी लग सपने में भी नहीं मिलना। एक बार मुलाकात हुआ और साली ने पूरा का पूरा यहाँ पे लूट लिया, अब आगे मैं क्या करूं। उतने में ये वाली लड़की आती है और कहती हेलो कैसे हो यहाँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वाओ सीनियर जीलिंग आप भी मिल गई। वो भी कहती यार पक्का घर पे बैठे बैठे बोर हो रहा होगा ना इसलिए घूमने आए थे ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मैं तो बस बोर हो रहा था तो ऐसे ही घूमने चला आया था नहीं बताऊंगा कि भाई मेरा अभी अभी अपमान हो गया है, 2 लड़कियों ने मिलकर मुझे लूट लिया है। ये लड़की भी कहती हाँ लेकिन यहीं तक जाना, आगे एक जंगल है उस जंगल में गलती से भी मत जाना क्योंकि उस जंगल में ज़ॉम्बी लोग रहते हैं, ज़ॉम्बी तुम्हारे पे अटैक कर देंगे बिना टोकन के जाओगे तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा शुक्रिया मुझे बताने के लिए। अरे मैडम जी पहले बता देती यार, पहले बता देती तो लूटने से भी बच जाता। वो भी कहती क्या 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 लूटने। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना कुछ भी ना। वो भी कहती ओके ठीक है चलो वापस। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार चलो यार क्या लड़की है, जब से मैं जिससे भी मिला हूं ना सब के सब कमीने, यहाँ तक कि छोटी बच्ची भी कमीनी निकली लेकिन इकलौती यही है। कितनी अच्छी है यार ये डेमोनी कल्टीवेटर कैसे हो सकती है, मेरा तो दिल आ गया इनके ऊपर। वो वापस लेकर आ जाती है और वो दोनों बच्चियां किसी होटल में थे और जैसे बटुआ ओपन करके देखते हैं तो पता चल जाता है ये बटुआ हमारे मेन कैरेक्टर का है ही नहीं। याद है ना पिछले एपिसोड में हमारा मेन कैरेक्टर बुढ़े के कमरे में घुसा था, टोकन चोरी किया था, 1-2 सामान भी चोरी किया था और बटुआ भी बुढ़े का चोरी कर लिया था, यानी ये पूरा बटुआ उसी बुढ़े का है। तो छोटी बच्ची भी कहती चोर का बच्चा चोरी करता है
लड़की भी कहती यार तो अब क्या करें। सुनो ना यार, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया जिससे हमारा भी फायदा होगा, उस लड़की की भी ले ली जाएगी और ये बटुआ बुढ़े को वापस भी मिल जाएगा। वो भी कहती बोलो क्या आइडिया है दीदी। तो ये पूरा कहानी बता देती है कि ऐसा ऐसा नाटक करेंगे। बच्ची भी कहती है मस्त प्लान है। दूसरी ओर हमारा मेन कैरेक्टर जो वापस जा रहा था तो रास्ते में पूछ लेता है कि वेल ये जो डेमन हॉल जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ उसके 2-4 ऐसे बंदे लोग हैं क्या जिनको चोट लगी हो। वो भी कहती हाँ होंगे शायद 1-2। हमारा जो मेडिसिन हॉल है ना उसमें सारे हॉल के लोग आते रहते हैं जिसको जिसको चोट लगती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा इसी बात है क्या। एक सेकंड, आसमान में इतना सारा कौवा कहाँ से आ रहा है। तो सारा का सारा कौवा वो डेड बॉडी के पास जा रहा था जिस डेड बॉडी के अंदर से हमारे मेन कट्टे ने टोकन चोरी किया था। और वो डेड बॉडी जिंदा हो जाता है और आते ही कौवे को मारने लग जाता है। यानी वो डेड बॉडी मरा हुआ नहीं था, वो डेड बॉडी रिकवरी फेज में था। अब उसका रिकवरी का टाइम खत्म हो गया तो वो वापस से जिंदा हो चुका है। और दूसरी ओर हमारा मेन कैरेक्टर जो जा रहा था अचानक से कोई अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैडम जी संभल के, कोई तो अटैक कर रहा है। हाँ लेकिन कोई अटैक नहीं कर रहा था, एक बिल्ली जैसा या चूहे जैसा दिखने वाला जानवर मैडम जी का पालतू पेट हमने 2 एपिसोड पहले देखा था वो आया हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे ये जंगली बिल्ली कौन है। वो भी कहती जंगली बिल्ली, अबे जंगली बिल्ली होगी तेरी माँ, मुझे जंगली बिल्ली बोल रहा है। तो मैडम जी भी कहती है अरे शांत हो जाओ, बेचारा नया नया लड़का है, आपको पहचानता नहीं है सीनियर। वो भी कहती है ठीक है तू कह रही है तो मैं माफ़ी कर देती हूँ, अगर कोई और होता ना तो मार के मुंह नोच लेती, साली पहचान नहीं मुझे, सीनियर हूँ मैं सीनियर। हमारा में कट्टा भी कहता ओके ठीक है सीनियर। अरे यार कौन है ये बिल्ली, आई मीन चूहा, अरे जो कोई है। मैडम जी भी इसको सीनियर बुला रही है। वो भी कहती है साले वॉर डिपार्टमेंट का है ना, ये वॉर डिपार्टमेंट के लोग एकदम पागल ही होते हैं। बाय द वे तू यहाँ पे क्यों आया। मुझे याद आया वॉर डिपार्टमेंट की जो एक सीनियर हुआ करती थी उनकी चड्डी गायब हो गई थी। बुढ़े ने चड्डी चोरी किया था लेकिन वो कुतिया मेरे पीछे आ गई थी कि तूने चड्डी चोरी किया ना। बुढ़ा बड़ा कमीना आदमी है, किसी भी चड्डी चोरी करके मेरे पे इल्जाम लगा देता। तो ये लड़की भी कहती अरे ऐसी गंदी गंदी बातें मत करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखते एक सेकंड, हाँ अभी ये बुड्ढा इतना ठरकी आदमी है, दूसरों की चड्डी चोरी करता है। हाँ लेकिन प्लीज यार ऐसी गंदी गंदी बातें मत करो, लोग सुनेंगे तो क्या बोलेगा। वो भी कहती लोग सुनेंगे तो क्या बोलेगा। और जब वो मेरे पे झूठे झूठे इल्जाम लगाता था तो अबे यार अगर तुझे सुनने का मन है तो सुन, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ना सुनाना। वो भी कहता है हाय सुन मेरी बात, और उसने एक बार किसी की बराबरी चोरी कर ली थी। ये वाली लड़की भी कहती बस करो यार बस करो, कितनी चुगली करोगे। वो भी कहती करने दो, अब पता चलेगा ना बुढ़े को कि जब चोरी करके मेरे पे झूठे झूठे इल्जाम लगाता था तो कैसे लगता था। मैं तो उसके बारे में सारी की सारी बातें हर किसी को बता दूंगी, फिर लोग आकर उस पर थू थू करेंगे, तो मजा आएगा ना रे भीड़ू। वो भी कहते हैं यार लेकिन तो भी यार तुमने भी तो कई साल पहले जाके उनके गोटे पे काट लिया था। ये भी कहती है अरे क्या करें, गोटा गुलाब जामुन जैसा लगता है, मुझे लगा टेस्टी गुलाब जामुन होगा, काट लिया मैंने, मुझे क्या मालूम था कि उसका गोटा निकल गया। उतने में बूढ़ा आ जाता है और कहता है तुम दोनों आओ ना। ये डर जाती है मम्मी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ डर काय को गई। वो भी कहती ना यार जब से मैंने उसके गोटे काटे थे ना तब से वो मुझे हेट करता है, तो मेरा मुंह भी देखते ही ना गुस्सा करने लगता है। तो जा रही हूँ, बाद में कभी आऊंगी और मेरे बारे में मत बताना। उतने में बुढ़ा आवाज देता है आओ या जल्दी से आओ, और क्वीन याओ को यानी हमारे मेन कैरेक्टर को कन्फर्म लेकर ही आओ। तो हमारा मेन कट्टा भी लगा अरे मुझे क्यों बुला रहा है, मैंने चोरी की थी उसको पता चल गया क्या। नहीं पता कैसे चलेगा, नॉर्मल मुंह बना के जाता हूँ, क्यों फर्क पैदा है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं बेचारा का एक्सपोज हो जाएगा या बच जाएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था वो जो लड़का है ना हमारा मेन कैरेक्टर, उसको बुलावा आता है, थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था कहीं एक्सपोज हो गया क्या, लेकिन नहीं नॉर्मल मुंह बना के जाता हूँ, क्यों फर्क पैदा है। तो जैसे वो जाता है बुड्ढा भी कहता और चले आए लड़के कैसे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं बढ़िया हूँ, बोलो बुड्ढे जी क्या हुआ। वो भी कहता साले कुत्ते ज़्यादा नाटक मत कर, तूने मेरे घर से जो मेरा बटुआ चोरी किया और जो मेरा टोकन चोरी किया वो टोकन मुझे दे दे। यानी वो जो डेड बॉडी था जो जिंदा हो गया था, और रियलिटी में कोई डेड बॉडी नहीं था, वो ये बुढ़ा ही था। वो क्या बोलते हैं अपने पावर को मेंटेन करने के लिए एक दिन के लिए हड्डी बन के लेट जाता था, अब वो टोकन द्वारा धीरे धीरे रिकवर कर पाता था। लेकिन टोकन हमारे मेन कैरेक्टर ने चोरी कर लिया। तो ध्यान से देखो आधा चेहरा रिकवर हुआ है, आधा जो चेहरा है ना अभी भी ज़ोंबी जैसा ही है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी पहचान जाता है, कह रहे ये तो बुढ़ा आदमी था, मैंने बुढ़े का सामान उसके सामने से चोरी कर लिया, सॉरी बुढ़े जी सॉरी गलती हो गई। मम्मी रे ये डेमन लोग बड़े कमीने होते हैं, कुत्ता बना के मार डालेंगे मुझे। वो भी कहता साले चोर के बच्चे, ठीक है चोरी कर लिया तो कर लिया, अब जल्दी सलाह मेरा सामान मुझे दे दे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा अरे आपका सामान तो किसी ने मुझे पागल बना के लूट लिया। वो भी कहता व्हाट,
मेरा सामान किसी ने लूट लिया क्या? तुम्हारा मेन कट्टा पूरी कहानी बता देता है कि ऐसा 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 हुआ था। अरे मुझे क्या मालूम था वो आपका सामान है और रियलिटी में आप ही हो डेड बॉडी, और मुझे ये भी नहीं पता था कोई लूट लेगा। सॉरी यार, गलती हो गई, कुछ भी हो जाए मैं आपके सारे नुकसान की भरपाई करूंगा। बुड्ढा भी कहता मुझे विश्वास नहीं है, मुझे विश्वास ही नहीं है तेरे पर। मुझे ऐसा लगता साले, एक तो तूने चोरी किया और चोरी करने के बाद है ना मेरे सामान को तूने कहीं बेच दिया होगा, और बेचने के बाद तूने सारे के सारे पैसे रख लिए होंगे। हमारा मेकट्टा भी कहता नहीं, अरे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, अभी ये गलत हो रहा है मेरे साथ, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। बुड्ढा भी कहता गलत तो तूने मेरे साथ किया, लौंडे अब तू मारा जाएगा। इतना बोल के अटैक कर देता है। हमारे मेकट्टा को लगती है, बेचारा हमारा मेकट्टा साइड में आके गिरता है और हमारे मेकट्टा की बॉडी अचानक से फूलने लगती है और फूलने के बाद ढम ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन वो हमारा मेन कैरेक्टर था ही नहीं। याद है ना उसकी क्लोन टेक्निक, वो क्लोन टेक्निक था, एक दूसरा क्लोन बनाता है और भाग जाता है वहाँ से। तो बुड्ढा देख के पहचान जाता है क्लोन टेक्निक, लेकिन मैं तो रियल बॉडी पे अटैक करूंगा। वो रियल बॉडी पे अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अपनी रियल बॉडी क्लोन बॉडी के साथ एक्सचेंज करके फिर से भाग जाता है। बुड्ढा भी देखता है हाँ भाई ये लड़के की क्लोन टेक्निक कितनी कमाल की है, चलो कोई नहीं यार मैं इसको भागने दूंगा ही नहीं। इतना बोल कर है ना वो फिर से रियल बॉडी पे अटैक करता है, लेकिन क्लोन बॉडी बीच में आ जाता है और रियल बॉडी कहीं कोने में छुप जाता है और कहता है ठाई गोड़िया छुप गया। और ना बुड्ढा जिस हिसाब से गुस्से में लग रहा है ना आज मेरी फाड़ के ही रख देता, लेकिन उतने में बुड्ढा आता है और हमारे मेन कैरेक्टर को हड्डी की रस्सियों से बांध देता है और कहता है लौंडे बहुत भागा और बहुत तूने भगा लिया, अब बोल कैसे मरना पसंद करेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा करे बुड्ढा गोल्डन कोड लेवल का है, ऊपर से डेमोन यहाँ पर है, अब लगता है मैं मर गया। बुड्ढा भी कहता बोल कैसे मरेगा, तुझे पॉइजन दे के मारूं, तेरा गला काट के मारूं, या तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूं, या तेरी बोटी बोटी लाल कर दूं। उतने में लड़की कहती अरे कुछ भी मत करो। हमारा मेकट्टा भी कहता मैडम जी बचा लो यार ये बुड्ढा मार डालेगा वरना मुझे। वो भी कहती प्लीज यार एक मौका उसको दे दो। तो ये भी कहता ठीक है एक मौका दूंगा, ये लो बेटे ये पिल खा लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ लेकिन इस पिल में है क्या? वो भी कहता कुछ नहीं, चॉकलेट है, मीठा मीठा टेस्टी लगेगा, खा लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग झूठ बोल रहा है बुड्ढा, शक्ल से ही पता चल रहा है ये कोई पॉइजनस पिल होगा, मैं नहीं खाने वाला। वो भी कहता हूँ ठीक है तो मैं तेरा गला काट देता हूँ। वो भी कहता ना ना खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, गॉप 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 मैंने खा लिया। अरे अब तो बोल दो इसमें है क्या? वो भी कहता हाँ पॉइजनस पिल है जो 3 दिन बाद तेरी बॉडी पे असर करेगा और तू मर जाएगा, लेकिन 3 दिन पहले मेरे पास आना, गिड़गिड़ाना रोना धोना, तो मैं तुझे दूसरा पिल दे दूंगा जिससे 3 दिन बाद फिर प्रॉब्लम होगा, यानी हर 3 दिन बाद तुझे आके मेरे से पिल लेना पड़ेगा। तूने पिल नहीं लिया तो मर जाएगा, यानी तेरी गलती होगी अगर तू मरा तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है भाई शुक्रिया, चलो एटलीस्ट मेरा गला तो नहीं काटा ना। लड़की भी कहती है शुक्रिया आपने जान तो छोड़ दी। उतने में वो छोटी बच्ची आ जाती है और हमारे मेन कट्टा से कहती है यू फकिंग चोर। हमारा मेन कट्टा भी कहते एक सेकंड तुम दोनों लड़कियां, ये दोनों लड़कियां यहाँ पे क्या कर रही है? छोटी बच्ची भी कहती है वही है, हाँ ये वही है जिसको ढूंढा गली गली और तो फटे हुए जेब में निकली। हमारा मेन कट्टा भी कहता दुश्मन मिल ही जाते हैं, और लड़की भी कहती है दुश्मन मिल ही जाते हैं, तुझे तो मैं कब से ढूंढ रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुझे तो मैं कब से ढूंढ रहा था। लड़की भी कहती मुझे कॉपी करना बंद कर दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता तू कॉपी करना बंद कर दे। ओ बुड्ढे जी देख रहे हो क्या ये लड़की चोर है? ओ बुड्ढे जी देख रहे हो क्या ये लड़का चोर है? वो बुड्ढे जी नहीं वो दादाजी बोलती है। तो हमारा मेन कट्टा भी लग फाइनली हमारी बातों में कुछ डिफरेंस आया, मैंने बुड्ढा बोला और इसने दादा बोला। एक सेकंड दादा यानी ये छोटी बच्ची उसकी पोती है क्या? वो भी कहती है अरे दादा वादा मत बोल, अच्छा नहीं लगता। बाय द वे तुम जानती हो कि इस लौंडे को? वो भी कहती है यार ये लौंडा, इस लौंडे ने मेरी जान यहाँ पे बचाई थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था ये चोर है। अरे इसके पास एक बटुआ मिला जो बटुआ आपका यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा भी लेके आनी ये लड़की वाकई में उसकी पोती है। वाह यार दादा का सामान मैंने लूटा और पोती ने मुझे पागल बना के मेरे से लूट लिया, व्हाट अ कोइंसिडेंस। इधर छोटी बच्ची भी कहती दादाजी वो चोर था, उसने आपका बटुआ चोरी किया और बटुआ मैंने ले लिया, यानी मैंने तो आपकी इज्जत और बटुआ दोनों बचा लिया, तो बदले में मुझे रिवॉर्ड दो ना। वो भी कहता पहले बटुआ तो दिखाओ। तो वो बटुआ निकाल के दे देती है, लेकिन बटुए में कुछ नहीं था। तो छोटी बच्ची भी कहती दादाजी जैसे मुझे बटुआ मिला मुझे लगा बटुए में कुछ होगा, लेकिन बटुए में कुछ भी नहीं था, यानी आपका सारा का सारा सामान इस कुत्ते ने चोरी करके बेच दिया होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता झूठ बोल रही है, मैंने पूरा का पूरा बटुआ दे दिया था, आपका सारा सामान उसी बटुए में था, मैंने कोई सामान निकाल के नहीं बेचा। छोटी बच्ची भी कहती भैया आप झूठ बोल रहे हो, आप चोर आदमी हो चोर, आपने सारा सामान बेच दिया होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों ऐसा कर रही है यार, क्यों ऐसा कर रही है, मैंने पूरा का पूरा बटुआ दे दिया था। वो जो बुड्ढा है ना वो लड़की से पूछ लेता है कि सुनो यार लुओ चैन तुम मुझे बताओ एग्जैक्टली क्या हुआ था।
तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक लुओ चैन, यानी लड़की का नाम लुओ चैन है। तो वो भी कहती क्या ना ये ज़ॉम्बी वाले एरिया में चल गया था बिना टोकन का, तो सही टाइम पर मैं आई और मैंने आते इसकी जान बचा ली और बदले में बोला था कि अपना बटवा दे दे, तो इसने अपना बटवा दिया एंड गेस व्हाट, वो इसका बटवा नहीं वो तो आपका बटवा निकला और बटवे में कुछ था ही नहीं, यानी इसने पक्का आपका सारा सामान बेच दिया होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई तू तो सच बोल दे, अरे मैंने कोई सामान नहीं बेचा, झूठ बोले जा रहे हो। छोटी बच्ची भी कहती तू झूठ बोल रहा है, ये ले मुक्का। हमारा मेन कट्टा भी लगा अरे यार एक सेकंड यार, मेरी ज़िंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी जान बचाने पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, या मानता हूँ मैंने वो सारे के सारे सामान बेच दिया है, झूठ बोल लेता है। तो वो छोटी बच्ची भी चौंक जाती है कि वाट, अरे यार सामान तो हमारे पास है, हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इस बच्चे ने क्यों मान लिया। अब बुड्ढा जाता है भड़क की, एक सेकंड, यानी एक तो पहले तूने मेरा सामान चोरी किया, बाद मेरा सामान यहाँ पे बेचा, साले तू ऊपर से झूठ भी बोलता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सॉरी है, गलती हो गई, गलती से कभी कभार कुछ भी कर देता हूँ, मैं आपका सारा सामान कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाऊंगा और आपको यहाँ पे दे दूंगा, बस मुझे मत मारो। वो छोटी बच्ची भी कहती है यार इस आदमी ने मेरी जान बचाई थी, अगर ये ना होता तो शायद मैं भी मर जाती, ज़ॉम्बी लोग मार डालते, तो दादाजी एटलीस्ट मारो मत। लुओ चैन भी कहती है या जान से मत मारो, अपनी वाली लड़की भी कहती है या जान से मत मारो। बुढ़ा भी कहता ठीक है तुम सब कह रहे हो ना तो छोड़ देता हूँ, जान से नहीं मारूंगा, लेकिन साले को सजा तो मिलेगी। हमारा मेकेटा भी कहता चलो थैंक गॉड एटलीस्ट जान से तो मैं नहीं मरूंगा ना, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं सजा तो मिलेगी, सजा क्या मिलती है हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था बुड्ढा हमारे मेन कट्टा की जान तो छोड़ देता है, लेकिन बदले में कोई सजा मिलेगी, और सजा क्या है क्या ना, तूने जो सामान चोरी करके बेचा है ना उसकी मार्केट में कीमत मालूम है कितना होगा, मिनिमम 2 मिलियन यहाँ पर होगा, तो तुझे 2 मिलियन वापस करना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी लग 2 मिलियन, 2 मिलियन। छोटी बच्ची भी कहती है अरे यार ऐसा ना बोलो, वो जो जेट टोकन है ना वो मिनिमम 1 मिलियन का होगा, और बाकी जो सामान यहाँ पर है वो होगा भाई 10-15 हज़ार का, 2 मिलियन तो ज़्यादा है। बुढ़वा भी कहता तुझे कैसे मालूम, कहीं सामान तेरे पास तो नहीं है। वो भी कहती ना अरे दादाजी मेरे पास कोई सामान नहीं है। वो वाली लड़की खुश हो जाती कि वाह यार सामान हमारे पास है, और बुढ़वे को देखो यार 2 मिलियन उस लौंडे से वसूल करेगा। और हाँ एक चीज़ बताना भूल गया, हमारा मेन कट्टा गरीब आदमी है, उसके पास 2 मिलियन नहीं है, तो उसने हमारे मेन कट्टे से बोला था कि तुझे जिंदगी भर मेरे लिए काम करना पड़ेगा जब तक तू 2 मिलियन चुका नहीं देता। हाँ ये उसने बोला था, यानी फ्री का नौकर भी मिल गया। अपनी लड़की भी देखती है अरे बाप रे यार तुम सबसे ज़्यादा बड़े बड़े मिशन करोगे ना तो 100-200 मिलता है, और ये 2 मिलियन बेचारा गरीब लड़का कहाँ से चुकाएगा। हमारा मैं कट्टा भी लग जिंदगी में काम करते करते मर जाऊंगा कभी, लेकिन कुछ मिलेगा भी नहीं। वो भी कहता साले समझ आया कि नहीं आया, वरना तुझे मार डालूंगा। हमारा मैं कट्टा भी कहता मत मारो, मैं नौकर बन के रहने को तैयार हूँ, 2 मिलियन जिंदगी बर्बाद होगी यहाँ। फिर हमारा मेन कट्टा चल जाता है। ये लड़कियां भी कहती ओके ठीक है दादाजी हो गया काम पूरा, बाय बाय बाद में मिलेंगे। दादा भी कहता बकचोदी बंद करो तुम दोनों, आई नो मेरा सारा सामान तुम दोनों के पास है, लाओ जल्दी से निकाल के दो। वो लोग भी कहते अरे दादाजी क्या बोले जा रहे हो, आपने सुना नहीं उस लौंडे ने क्या बोला था, उसने आपका सारा सामान बेच दिया है। तो ये भी कहता साले ज़्यादा नाटक वाटक मत कर, मेरे सामान के अंदर स्पेशल डिवाइस है, तो जहाँ जहाँ सामान होता है ना मुझे ऑटोमेटिक लोकेशन पता लग जाता है। जैसे तुम दोनों आए वैसे ही मुझे आइडिया लग गया था सामान तुम्हारे पास है। उस लौंडे ने तो बेचारा झूठ बोला था अपनी इज्जत बचाने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए, दो मुझे वापस। वो लोग भी कहते ठीक है ये लो आपका आलतू फालतू सामान, 10,000 से ज़्यादा नहीं है, बस ये टोकन ज़्यादा था और आपने तो उस लौंडे को बढ़िया पागल बनाया, फ्री का नौकर बन गया, सामान भी आपको मिल गया। बुड्ढा भी कहते इसे तो कहते दिमाग फ्री का नौकर और सारा का सारा सामान भी वापस मिल गया और 2-4 हड्डी तोड़कर बदला भी ले लिया। हाँ तो जो 2-4 हड्डी टूटी थी हमारे मेन कैरेक्टर की, मैडम जी मलहम पट्टी लगाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता आराम से दुख रहा है, वो भी कहती है दुख रहा है, तो चोरी करने क्यों जाता है, अरे तुझे किसी चीज का जरूरत था तो मुझसे मांग लेता ना, लग गए लेने के देने। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी यार मैं नहीं करता तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता, या मैं नहीं जाता उस एरिया में तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। वो भी कहते चलो कोई ना ये खाना है खा लो, मुझे कुछ काम याद आया मैं काम करके आती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है जाओ। अरे यार मेरा मकसद था कि मैं जंगल के रास्ते से भाग जाऊं, लेकिन जंगल में ज़ॉम्बी हैं साले, मुझे भागने भी नहीं देंगे। उन दोनों ने लूट लिया, उसके बाद दादाजी ने नौकर बना दिया, जिंदगी एकदम बेकार है। उससे मुझे याद आया सालों कमीना लड़का बाइली, उसके बारे में कैसे भूल गया। बाइली वो लड़का जो हमारे मेन कट्टा पे शक कर रहा था, और शक को पूरा करने के लिए उसने वॉर हॉल से 2-4 लोगों को बुला लिया था,
लेकिन उससे पहले हमारा मेन कैरेक्टर उस एरिया में जाता है जिस एरिया में लोगों को चोट लगी थी, ये पता करने के लिए वॉर हॉल का कोई मेंबर है क्या। हाँ, तो एक लड़का आगे आता है और कहता है क्या हुआ भैया जी, अकेले अकेले लग रहे हो, ये खाना है खाओगे क्या, और ये कुर्सी पे बैठोगे क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुर्सी, या लाओ ना, वाह यार कितने अच्छे लोग हैं, फ्री में कुर्सी दे रहे बैठने के लिए। वो भी कहता इसके लिए तुम्हें देना पड़ेगा एक स्पिरिचुअल स्टोन। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले मैंने इसको अच्छा आदमी समझा था, ये भी मुझे लूट रहा है, ला भाई दे दे मुझे जल्दी, और ये खाना ले बदले में। वो भी कहता खाना ला ला दे दे, शुक्रिया देने के लिए। बोलो सीनियर यहाँ पे क्यों आए हो, भाई दबे आपका नाम क्या है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मेरा नाम क्यून याओ है, और तुम कौन से हॉल से बिलोंग करते हो। वो भी कहता वेल मैं ऑफरिंग हॉल से बिलोंग करता हूँ। आप। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डेमन वॉर हॉल से बिलोंग करता हूँ, जो वॉर पे जाने का काम करते हैं। ये भी कहता हो नाइस, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे तुम दो चार ऐसे लोगों को जानते हो जो इसी हॉल से बिलोंग करते हैं, यानी डेमन वॉर हॉल से। वो भी कहता या लेकिन बदले में 2 स्पिरिचुअल स्टोन देना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी लग साले सब लूटे रहे, सब लूटे रहे। और दूसरी ओर जो नौकर है ना बाइली के पास 2 सीनियर लोग को लेकर आ जाता है कि ये दोनों सीनियर है ना वही डेमन वॉर हॉल के मेंबर हैं। बाइली भी कहता है हेलो जी आपका की नाम है, तो एक का नाम था यांग और दूसरे का नाम था गाओ। तो ये लालच देता है स्पिरिचुअल स्टोन का और कहते हैं ये मैं आपको दे दूंगा, बस आप मेरे सवालों का जवाब दो। वो लोग भी कहते हो माय गॉड, बस सवालों का जवाब देने के लिए आप इतना पैसा देना चाहते हो, पूछो पूछो क्या काम क्या है। तो वो भी कहता है एक लड़का है क्वीन याओ जिसका नाम है, जिसका ये कहना है कि आपके वॉर हॉल में ही काम करता था, और एक लड़का था ना जाओ यांग उसके अंडर में। तो जानते हो ये लोग भी कहते एक सेकंड, जाओ यांग हाँ उसको तो जानते, हमारा अपना बंदा था लेकिन बेचारा बैटल में मारा गया, लेकिन उसके अंडर में क्वीन याओ नाम का कोई आदमी ना यार मैं तो नहीं जानता। दूसरा भी सेम कहता है कि यार जाओ यांग को तो सब लोग जानते हैं, लेकिन क्वीन याओ उसके अंडर में काम करने वाला मुझे तो याद नहीं है। बाइली भी कहता हो इसका मतलब, ये लोग भी कहते हैं एक सेकंड इसका मतलब हम फेल हो गए, हमको पैसे नहीं मिलेंगे। अरे नहीं आप 2 मिनट बस मुझे मौका दो, मैं अभी अभी पता करके आता हूँ। वो भी कहता नहीं मुझे पता नहीं करना, तुम लोगों ने उसको नहीं पहचाना, अब वो वाकई में इसी हॉल का मेंबर है, तो वो तुमको देख के पहचानेगा या कि नहीं पहचानेगा। पहचान गया तो ठीक है, नहीं पहचाना तो समझो गद्दार है। आओ आते भैया हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो नौकर बन चुका है, झाड़ू पोछा कर रहा है और दोनों लड़कियां छेड़ रही हैं क्या साले नौकर कैसा है, लैटरिन भी साफ कर देना। वो भी कहता साले तुम दोनों ने मुझे फंसा दिया। वो दोनों भी कहते हैं लेकिन चोरी तो तूने की ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने नहीं की तुमने की, हंसना बंद करो सालो। उतने में बाइली आ जाता दोनों को लेकर। हमारे मेन कट्टा से भी कहता और साले तुझे तो चोट लगी थी तो भी झाड़ू पोछा कर रहा है, ये भी कहता या कर तो रहा हूँ। उतने में लड़कियां ताना मारती है क्या हुआ यहाँ पे क्या करने आए हो, जूनियर लीन के लिए कुछ लेकर आए हो क्या खाने के लिए। वो भी कहता अरे नहीं मैं तो क्वीन याओ से मिलने आया। लड़कियां ताना मारती सच्ची में सीनियर मैडम जी से मिलने नहीं आया क्या। वो भी कहता अरे मिलने के लिए गया था उनके घर पे लेकिन वो नहीं थी यार। सुनो ना एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, बुलाओ ना उनको, मिल बांट के खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। लड़कियां भी कहती है मिल बांट के यानी हम सब मिल बांट के या उनके साथ अकेले में। लड़का भी कहता है यार छिड़ना बंद करो, अकेले में नहीं मिल बांट के जाओ बुला कर लाओ। वो भी कहती है ठीक है हम बुला के लाते हैं, और वो दोनों चल जाते हैं। यानी हमारा मेन कट्टर अब अकेला था, तो हमारे मेन कट्टर को डर लगता है कि यार ये बाइली का बच्चा मेरे पे शुरू से शक कर रहा है और अब अकेले अकेले न जाने क्या करेगा। सुनो सीनियर मुझे याद आया लैटरिन साफ करना मैं भूल गया, अभी मैं साफ करके आता हूँ। वो भी कहता अरे ये जो मेरे पीछे खड़े तुम्हारे डेमन वॉर हॉल के मेंबर हैं, तुम्हारे सीनियर यहाँ पे लगेंगे, तुमने इनको पहचाना नहीं किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा मेरे सीनियर लोग हैं क्या, सॉरी सॉरी काम करने में इतना अंधा हो गया था कि मुझे मेरे सीनियर ही नहीं दिखे। वो भी कहता नहीं यार ये कोई छोटे बच्चे नहीं है जो तुझे नहीं दिखे, इतने बड़े हैं हट्टे खट्टे मिस्टर यांग और मिस्टर गाओ, तुमने इनको पहचाना भी नहीं। हमारा मेन कट्टा भी लग साला ये मेरे हॉल के बंदे को लेकर आ गया। अरे मैं कैसे पहचानूंगा, मैं तो रियलिटी में इनका मेंबर ही नहीं हूँ। अरे हाँ मुझे याद नहीं है, मेरी याददाश्त थोड़ी सी कमज़ोर है ना। आप पक्का नए नए डिप्यूटी बने थे ना। वो भी कहता नया नया, अबे मैं पिछले 10 सालों से डिप्यूटी यहाँ पर हूँ, तेरे बारे में तो मैंने कभी सुना भी नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा अरे मैं उतना लो प्रोफाइल रखता हूँ ना, तो आपने मेरे बारे में नहीं सुना होगा। दूसरा भी कहता ना नाम तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना ना, तुमको कभी यहाँ पे देखा, तुम किस डिप्यूटी के अंदर काम करते हो। वो बाइली भी कहता यान तू किसी को पहचाना नहीं, इसका मतलब तू गद्दार है, पकड़ लो इसको। तुम्हारे मेन कट्टा को पकड़ लिया जाता है और पूछ लिया जाता है कौन है बे तू, तू पक्का हमारे डेमोनिक सेट का मेंबर नहीं है, तू जासूस है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार मैं जाओ यांग के अंडर में काम करता था, जाओ यांग मुझे पहचानते थे। वो भी कहता साले जाओ यांग तो जिंदा ही नहीं है, मार साले को, तेरी ऐसी की तैसी, तू पक्का रेटिया सेट का मेंबर है और जासूस बनकर आया है ना।
और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ओ शिट, बेचारा हमारा मेन कैरेक्टर, देखते हैं बच पाता है कि नहीं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लोग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। हमारे मेन कैरेक्टर को एकदम पकड़ लिया जाता है, बोल दिया जाता है साले तू जासूस है ना, जासूस है ना कुत्ते के बच्चे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं कोई जासूस वासूस यहाँ पे नहीं हूँ, अब फालतू का शक यहाँ पे कर रहे हो। वो भी कहता यानी तू अभी भी नहीं बोलेगा, तू अभी भी नहीं बोलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो, मैंने इन दोनों को नहीं पहचाना तो मैं जासूस बन गया। अरे इन दोनों ने भी तो मुझे नहीं पहचाना उस लॉजिक से, तो ये दोनों भी जासूस हुए ना। वो भी कहता साले बहुत ही उल्टी सीधी बातें यहाँ पे करता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं कोई ऐसी उल्टी सीधी बातें यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। ये जो सीनियर है, क्या नाम बोला, जांग, ये ज़्यादा कर मार्क्स लगा के रखते हैं। सोचो मार्क्स लगा के रखते हैं तो भला मैं इनको देख के कैसे पहचानूंगा। और ये जो दूसरे सीनियर यहाँ पर है, अरे यार तुम जाकर ल्यू यांग नी ये सब छोटे मोटे डिसाइपल होगे, मेरे ही दोस्त लोगे, उनसे पूछ लो, वो भी इसको नहीं पहचानते होंगे ना, ये उनको पहचानेगा। तो क्या वो लोग भी जासूस बन गए? तो वो दोनों भी कहते यस, बातों में तो था मैं, हम सबको नहीं पहचानते, हो सकता है कई लोग को देख के पहचाने भी ना, तो वो लोग तो जासूस नहीं होंगे ना। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता और नहीं तो क्या यार, तुम फालतू में मेरे पे शक कर रहे हो। मुझे तो ऐसा लगता है यही दोनों जासूस यहाँ पर है जो मेरे पे इतना शक किए जा रहे हैं। उस बाइली की भी बोलती बंद हो जाती है कि बातों में तो लॉजिक है, हम यार बिना कंफर्म हुए मैं शक भी नहीं कर सकता। ठीक है भैया, थोड़ी गलती वलती हो गई। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता क्या गलती हो गई, जाओ यहाँ से, बाकी किसी और पे शक करो, मैं कोई जासूस वासूस नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा अपना हूँ। वो लोग भी कहता या जा रहे हैं। मैडम जी वहीं पे थी, वो भी कहती बाइली के बच्चे अपना गांड दबा के बैठना, क्यों बेचारे के पीछे पड़ा हुआ है। और उस बेचारे बाइली की जल जाती है कि यार मैं मैडम जी को पटाने के चक्कर में पड़ा हूँ, लेकिन उस लड़के के चक्कर में मैडम जी फिर नाराज़ हो गई। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता थैंक गॉड सही टाइम पे मैंने उनके बारे में इंफॉर्मेशन पता कर लिया था, तो दो चार बातें बोल बोल कर मैंने इनको बढ़िया पागल बनाया, वरना साला आज तो मैं एक्सपोज हो ही जाता। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब हमारा मेन कैरेक्टर मिलने आया था तो एक लड़के के पास आता है और कहता है हेलो यार, तुम जाओ यांग के अंडर में काम करते थे। वो भी कहता हाँ साले, तुझे उससे क्या, तुझे उससे क्या, तू क्यों आया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं तो मेडिसिन हॉल से आया हूँ, मेरे पास खाना है जो कि एक लड़की ने दिया था, बोला था तुमको दे देने को। और वो ये सुन के खुश हो जाता है, क्या बात कर रहे हो, किसी लड़की ने दिया था? कौन लड़की बे, प्यार करती है क्या मुझसे, कहाँ है वो लड़की, वो क्यों नहीं आई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार क्योंकि यार थोड़ी शर्मीली टाइप की है, वो सामने कभी नहीं आती, लेकिन यार वो आपके प्यार में इतना पागल है, इतना पागल है कि रोज रात की आपके नाम की फिंगरिंग करती है। वो भी कहता क्या बात कर रहे हो सच्ची में, बताना और बताना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार मेरे दो चार सवालों का जवाब दे दो और मैं आपको इस सवालों का जवाब दे दूंगा। यानी बढ़िया उसको पागल बनाकर झूठ बोलकर हमारे मेन कैरेक्टर ने इंफॉर्मेशन निकाल लिया था। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। याद है ना, एक फ्लैशबैक के अंदर एक डेमोन ने हमारे मेन कैरेक्टर की माँ को मार डाला था, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बच के भाग रहा था, लेकिन साला डेमोन पीछा करता है और इसके पास आ जाता है और कहता है बच्चे क्या हुआ, डर के मारे दूर क्यों भाग रहा है, आओ मेरे पास आओ, तुम्हारी मम्मी जहाँ गई है ना बच्चे, मैं तुमको भी वहीं पे पहुंचा दूँ, आ जाओ। और हमारा मेन कैरेक्टर एकदम जग जाता है और कहता साला वो डेमोन, उसको मैं आज तक नहीं भूला हूँ और माँ का बदला लेना भी नहीं भूला हूँ, मैं बदला लेके ही रहूँगा। उतने में याद है ना, बाइली ने हमारे सेट के दो जासूसों को पकड़ के टॉर्चर किया था, तो एक जासूस भाग जाता है और कहता मैं बाल बाल बचा, अब मुझे जाकर अपने सेट में इंफॉर्मेशन दे देना चाहिए। बाइली भी देखता अरे यार एक जासूस भाग गया क्या, चलो साले को मैं तीर मार देता हूँ। तो यहीं पे खड़े खड़े, हाँ लिटरली वहां से कई किलोमीटर दूर है, यहीं पे खड़े खड़े तीर चला भी देता है। और छोटी बच्ची भी वहीं पे बैठी हुई थी, वो भी कहती है अरे सीनियर बाइली क्या हुआ, आसमान में तीर क्यों चला रहे हो, आसमान में तो कोई है भी नहीं। ये भी कहता है आसमान में कोई नहीं है, आगे कोई दुश्मन है बहुत ही दूर दूर तक। उससे मुझे याद आया, वो जो लड़का यहाँ पर है क्वीन याओ, जानती हो क्या उसको, उसके साथ तुम्हारी दोस्ती है क्या। ये भी कहती नहीं, 2 दिन पहले ही मिली थी, अरे मैं मुसीबत में थी ना, उसने मुझे बचा लिया। वो जो ज़ॉम्बी वाला एरिया वहीं पे मुसीबत में पड़ गई थी, बेचारे के पास भी टोकन नहीं था, मेरे पास भी टोकन नहीं था, वो तो सही टाइम पे हमारी सीनियर आई, उसने हम दोनों को बचा लिया। लड़का भी कहते एक सेकंड, वो ज़ॉम्बी वाले एरिया में गया था क्या यार, क्यों। तो ये भी कहती है जड़ी बूटी वहाँ पे मिलता है, लोग जड़ी बूटी लाने जाते हैं, मैं भी जड़ी बूटी लाने गई थी, वो भी जड़ी बूटी ही लाने गया होगा। तो इसके दिमाग की बत्ती जलती है कि एक सेकंड भाई, ये तो वही रास्ता है जहाँ से तुम सेट से बाहर जा सकते हो, अगर वो वाकई में जासूस है तो हो सकता है हमारे सेट से बाहर जा रहा होगा। ये भी कहती क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, कोई हेल्प चाहिए क्या यार, हेल्प चाहिए तो मांग लो मुझसे, मेरा दुनिया के कोने कोने में कनेक्शन है। वो भी कहता है छोटी सी हेल्प चाहिए, क्या ना उस लड़के पे मैंने शक किया था और लड़के की कुटाई कर दी थी, तो मुझे सॉरी बोलना था, तो ये गिफ्ट जाके दे दोगी क्या सॉरी के बदले। वो भी कहती बस इतनी सी बात है क्या, मैं यूँ देकर आई, और वो गिफ्ट लेकर निकल जाती है। और यहाँ पे जो नौकर है ना वो भी सेम बातें कहता है, सुना आपने,
यार वो उस एरिया में गया था जिस एरिया से लोग भागने की कोशिश करते हैं, यानी कहीं वो भागने की कोशिश तो नहीं कर रहा था। एक काम करते हैं, जाके पकड़ लेते हैं भागने से पहले। वो भी कहता नहीं यार, पहले 2 बार शक किया लेकिन दोनों बार पोपट हो गया। ऊपर से मैडम जी भी हेट करने लगी। हमें जब तक कोई पक्का सबूत नहीं मिलता हम अगली बार शक नहीं कर सकते। और हमारे सेट से निकलने के बस 2 ही रास्ते हैं। एक काम करो, तुम दोनों रास्ते पे अपने बंदे लगा दो। जैसे पता चला कि वो भागने की कोशिश कर रहा है, मुझे आके बता देना। और जो तीर मैंने अभी अभी चलाया ना, वो उस जासूस को लगने वाला होगा, मरने वाला होगा। जासूस की ओर आते हैं, जो बेचारा भाग रहा है, बहुत ही दूर भाग रहा है, लेकिन तीर आ जाता है। ये बेचारा शील्ड लगा के अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, नहीं बचा पाता। तीर डायरेक्ट आर पार होती है और वो बेचारा वहीं पे मर जाता है। इधर हमारा मेन कैरेक्टर जो कि उस लड़की के साथ था, वो भी कहते क्या हुआ साले, क्या काम कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कुछ भी नहीं, बस जड़ी बूटी यहाँ पे बना रहा हूँ। बाय द वे ये जो टोकन है मेरे पास नहीं है, टोकन मिलता कैसे। तो वो भी कहती है एक स्पेशल टीम होती है जिनका काम है जाके जड़ी बूटी लाना ज़ॉम्बी वाले एरिया से। तो उनका जाके या तो मेंबर बनना पड़ता है या तो टेम्पररी वो जो टीम होती है, वो जो जड़ी बूटी लाती है, उनका मेंबर बनना पड़ता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा तो मैं अभी जाकर रिक्वेस्ट करता हूँ। वो भी कहती अरे पहले ये काम तो पूरा करके जाओ ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे ये काम मैं आते ही पूरा कर दूंगा, थोड़ा सा तो है। वो भी कहती थोड़ा सा जरा अपने पीछे यहाँ पे देख। हाँ तो पीछे भाई लगभग 10 या 15 बोरी थी और इसके अंदर वही जड़ी बूटी है जिसको पीसने का काम है। अब इसके पीसते 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 साला मैं ही पिसा यहाँ पे जाऊँगा, मुझे छुट्टी चाहिए। फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर कई दिनों मेहनत करने के बाद पूरा हिसाब किताब बढ़िया बना लेता है। फिर रिक्वेस्ट लेटर यहाँ पे लिखता है टोकन के लिए कि मैडम जी मैनू टोकन वेकन चाहिए। तो मैडम जी भी कहती है अच्छा तेनू टोकन यहाँ पे चाहिए, तेरी ऐसी की तैसी, रूम नंबर 3 में वेट कर दे। हाँ तो हमारा मेन कैरेक्टर रूम नंबर 3 में वेट करने आता है, यहाँ पे पहले से कई सारे डेमोनिक कल्टीवेटर वेट कर रहे थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लो ही क्वीन याओ मेरा नाम है, मैं भी एक डिसाइपल हूँ तुम्हारी तरह। वो लोग भी कहते हैं बड़ा आया, जैसे कि इसका रिक्वेस्ट पूरा हो जाएगा, आज ये कद्दू भी पूरा नहीं होने वाला। उतने में फाइनली कोई आता है, कोई टीचर, और कहता हो कितने बच्चे। हाँ बस 5 ही बच्चे लोग आए क्या, चलो कोई नहीं यार, आई होप तुम लोग मेरी एक्सपेक्टेशन पार करो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को टोकन मिल पाता है कि नहीं मिल पाता, और हमारा मेन कैरेक्टर ये डेमोनिक सेट से निकल पाता है कि नहीं निकल पाता। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। हमारा मेन कैरेक्टर टेस्ट देने आता है, तो ये आदमी उसका टेस्ट लेने आता है और कहता है कितने बंदे लोगे, 5 बंदे। हाई होप तुम लोग टेस्ट पास हो जाओ। मेरे हाथों में ये जो जानवर दिखाई दे रहा है ना, ये जानवर यहाँ से भाग जाएगा और तुम्हारा काम है कुछ भी करके इसको पकड़ के लाना है। जिसने भी पकड़ के ला दिया समझो वो पास हो गया और बाकी सबके सब यहाँ पे फेल हो गए। तो उन 5 में से एक लड़की भी थी, वो भी कहती ओ माय गॉड यार 4 पंख वाला पॉइजनस लिजार्ड है। वो भी कहता या पॉइजनस लिजार्ड है तो पॉइजन से भी अटैक कर सकता है। आर यू गाइस रेडी। तो वो भी कहता है या हम रेडी। सबके सब रेडी थे और बीस्ट अपने वहां से निकल पड़ता है, हाँ वहीं से भाग जाता है। तो बाकी 5 में से 3 लोग पीछा करने लगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर और एक लड़की, वो लोग पीछा नहीं करते हैं। और लड़की के पास ना बिस्कुट पड़ा हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लड़की बिस्कुट खा जाऊं, वो भी कहती या खा ले। बाकी बंदे जो पीछा कर रहे थे वो भी कहता पकड़ साले को, पकड़ साले को। सालो छिपकली की औलाद कितना तेज है, एकदम हाथ में ही नहीं आ रहा, कहाँ गया, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। हाँ तो छिपकली पानी के पास छुपा हुआ था और पानी के पास एक बीस्ट यहाँ पे था। सोचो किसका, यार ये लड़की का था जो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ बिस्कुट खा रही थी। और वो रोने लगती है क्योंकि बेचारी छिपकली ने उसके बीस्ट को मार डाला। यानी लड़की का प्लान था कि घर पे बैठे बैठे अपने बीस्ट को कंट्रोल करके उससे छिपकली को पकड़ लूंगी, लेकिन उल्टा बीस्ट ने छिपकली को मार डाला। छिपकली ने बीस्ट को मार डाला। हाँ तो लड़की एलिमिनेट हो गई। उतने में दूसरा लड़का आ जाता है और कहता है ये मेरे को चाहिए। उतने में तीसरा लड़का, वो भी जैसे पकड़ने जाता है ना, उसके पीछे अटैक हो जाता है छिपकली का और छिपकली उसको भी एलिमिनेट कर देता है। यानी 3 बंदे तो एलिमिनेट हो गए। और हमारा मेन कैरेक्टर यादन वो भी घर पे था, तो उसने अपना क्लोन भेजा था और घर पे बैठे बैठे क्लोन को कंट्रोल करता है। उतने में छिपकली क्लोन पे अटैक करके क्लोन के टुकड़े करता है, लेकिन वो टुकड़ा जुड़ जाता है। छिपकली भी लाइक अपमान, घोर अपमान, चू चैन चू चू भाई बहुत टुकड़े करता है, लेकिन पूरा का पूरा क्लोन 2 मिनट में रिकवर हो जाता है। छिपकली एकदम पगला जाता है कि BCA क्या है। और जो मेन होस्ट ये टेस्ट ले रहा था ना, वो भी देख लेता कि ओ इसकी जो क्लोन की टेक्निक है ना, मानना पड़ेगा बड़े गजब है। लेकिन क्या इसकी टेक्निक भी गजब है। लेट मी सी, हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह पे अटैक कर देता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर रोक लेता है और कहता बदतमीजी, आपने जो मेरे साथ किया ना उससे बदतमीजी कहते हैं। तो आदमी भी कहता सॉरी, मैं तो बस टेस्ट ले रहा था और यूर पास
ये लो टोकन। हमारे मेन कैरेक्टर को भी टोकन मिल चुका है। अब वो जो था भाई कमीना बाइली नाम का आदमी जो हमारे मेन कैरेक्टर पे शक कर रहा था, उसको भी खबर मिलती है कि लौंडे को टोकन मिला है और कल वो मिशन के लिए बाहर जा रहा है। ये भी कहता हो यानी अब नजर रखने की बारी आ चुकी है। इधर हमारा मेन कैरेक्टर वापस आता है, लड़की भी कहती है वापस आ गया, काम छोड़ के कहाँ चले गया था। वो भी कहता क्यों, प्रॉब्लम है क्या। वो भी कहती प्रॉब्लम नहीं होगा तो क्या होगा, अभी अभी बुलावा आया है हमारे मेडिसिन हॉल में, किसी एक बंदे को जाना है प्रिजन में जहाँ पे किसी बंदे को इलाज की जरूरत है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है मैं जाता हूँ। हाँ तो भाई एक टीम जिसमें लड़की टीम सीनियर टीम वो सब आ जाते प्रिजन के अंदर, जहाँ पे बाइली पहले से भी था। तो पूछ भी लिया जाता है किधर है सारे लोग, बोला भी जाता है अंदर है उनका इलाज करना है। जैसे अंदर जाते हैं तो पूछा जाता है किधर है यार, बोला भी जाता है जाओ ना यार, पूछते बहुत ज्यादा यहाँ पर हो। हाँ तो वो सब के सब आगे जाते हैं चेक करने के लिए। उतने में वो कमीना बाइली हमारे मेन कैरेक्टर की छाती पे हाथ रखता है और कहता और कैसा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे क्या हुआ, वो भी कहता नहीं तुमको चोट लगी थी ठीक है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या ठीक है। वो भी कहता सॉरी पहले मैंने आप पे इतना शक किया, आप पे अटैक भी किया, आपको जासूस बोला, मैंने माफ कर दो यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना ना ठीक है भाई मैंने माफ कर दिया, कोई गिला शिकवा नहीं है। वो भी कहता बहुत ही बढ़िया, आओ आओ मैं आपको बाकी जो जो पेशेंट है उनसे मिलवाता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना ना मैं अपनी टीम के साथ आया हूँ ना, मैं ढूंढ लूंगा। यार ये बाइली का मुझे भरोसा नहीं है, हो सकता है अभी भी मेरे पे शक कर रहा है और कुछ उल्टी सीधी प्लानिंग बना रहा है। तो कुछ भी हो जाए ये जहाँ बोलेगा मैं वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। उतने में आवाज आती है कि साली मैं तेरी इज्जत लूट लूंगा। वो भी कहती है अपनी इज्जत तेरे जैसे कमीने से लुटवाने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। तो सामने से आवाज आती है मर के दिखा, तू मर भी नहीं सकती, हम तुझे मरने भी नहीं देंगे और ना तुझे जीने देंगे, तुझे टॉर्चर करेंगे, रोज तेरे साथ यहाँ पे मजा करेंगे, हा 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 तू हमारी हो गई। हाँ तो रैटिया सेठ की एक लड़की को पकड़ लिया गया था, उसी लड़की को बारे में कह रहे थे। वो लड़की भी कहती साले मैं मर जाऊंगी, मेरी आत्मा भी तुम पे थू करेगी। तो जो कमीना था जो टॉर्चर कर रहा था वो भी कहता मर जा। अरे मैं इतना दरिंदा आदमी हूँ, इतना दरिंदा आदमी हूँ ना कि आत्मा तक को भी नहीं छोड़ूंगा, तेरी आत्मा की भी ले लूंगा। इतना बोल के उसके कपड़े फाड़ने लगता है। ये भी कहता है क्या हुआ लड़की चिल्लाएगी क्या, चिल्ला चिल्ला और चिल्ला और चिल्ला, तू जितना चिल्लाएगी मुझे उतना मजा आएगा। तो दूसरा बंदा भी कहता है अरे आपको मालूम नहीं है क्या जेल के अंदर कोई फीमेल आ जाए तो उसकी इज्जत लूटना अलाउ नहीं है। वो भी कहता साले तू मुझे सिखाएगा, तू मुझे सिखाएगा, तेरी माँ का हट। उसको धक्का देके भगा देता है। उतने में बाइली आ जाता है। तो ये भी कहता सीनियर बाइली देखो ये क्या हो रहा है। वो भी कहता हटो मैं चेक करता हूँ। उतने में जो लड़की थी ना हमारा मेन कैरेक्टर उसको देख के पहचान जाता है कि शिट यार हमारी सेठ की तो लड़की है, टांग वांग इसका नाम है। इन डेमोनिक कल्टीवेटर्स ने उसको भी पकड़ लिया। हर वो बंदा उसको टॉर्चर किया जा रहा है कि क्या करेगी क्या करेगी, उखाड़ लेगी क्या। और हमारा मेन कैरेक्टर ये सब कुछ देखे जा रहा है। उसको इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं क्या बताऊं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग की बत्ती जलती है कि एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, भाई मेरे साथ पूरी मेरी टीम आई थी लेकिन ये कमीना बाइली अकेला मुझे इस एरिया में लेकर आया। क्यों, क्योंकि उसको अभी भी शक है कि मैं जासूस हूँ, तो जानबूझ के मुझे दिखाना चाहता है कि देखिए लड़की तुम्हारी सेठ की है, तेरे सामने इसकी इज्जत लूटी जाएगी, तुझे जो उखाड़ना उखाड़ ले। अगर मैंने लड़की को बचाने की कोशिश की तो कंफर्म हो जाएगा कि मैं जासूस हूँ, या मेरा रिएक्शन अगर मुझे हल्का सा भी बुरा लगा तो भी कंफर्म हो जाएगा। भाई ये कितना दरिंदा आदमी है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन क्या वो रोक देता है और कहता है साले कमीने रुक जा, सेंटू के बच्चे तुझे मालूम है ना हमारे यहाँ पे ऐसा करना अलाउ नहीं है। वो भी कहता फक यू यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता एक सेकंड यानी इसने उसको बचा लिया क्या। ये भी कहता सुन मेरी बात, हमारे मेन कट्टा से कहता सुन मेरी बात, जा और जाके उस लड़की को पहले चेक कर और कमीने सेंटू तू हट, मैं तेरा सीनियर हूँ। तो वो कमीना हट जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक यानी मतलब सच्ची में यार उसने छोड़ दिया, लड़की को बचा लिया, वरना मुझे लगा मेरे सामने ही टॉर्चर करके मानेगा। वो कमीना सेंटू भी कहता और कैसे हो बाइली के बच्चे, बड़े कॉन्फिडेंस में लग रहे हो। इधर हमारा मेन कैरेक्टर लड़की से कहता है कैसी हो, वो भी कहती मेरे पास मत आओ और मुझे छूना भी मत, मेरे कपड़े भी फटे हुए हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपना कोट निकाल के कवर कर देता है और कहता है डरो मत, और चोरी चुपके से पील की बोतल दे देता है और कहता सुनो किसी को मत बोलना कि मैंने यहाँ पे दिया है। हाँ सुनो सीनियर हाँ थोड़ी सी चोट लगी है, लगने दो, वैसी भी दुश्मन की लड़की है और मारना चाहिए था, हाँ लेकिन इज्जत मत लूटो बस। वो बाइली भी कहता हाँ ठीक है इतना तुमने कर दिया वही बढ़िया, हमको भी इलाज करने का कोई शौक नहीं है, और सेंटू के बच्चे तू पीछे हट। सेंटू भी कहता अरे यार तू भी ना यार, वैसे भी कल इसको शिकारी बनाकर हम मरवाने वाले थे,
तो कल ये मरी जाएगी, उससे पहले आज क्यों ना मजे ले ले। लेकिन तू साला मजे भी लेने नहीं देता। वो भी कहता सुन मेरी बात, मरे तो मरे चलेगा, लेकिन हमारे यहाँ पे रूल है किसी भी कैदी के साथ ऐसा नहीं किया जाता, तू भी नहीं कर सकता। वो भी कहता साले तेरी ऐसी की तैसी रू, कभी तेरी इज्जत की धजिया उड़ाता हूँ। ठीक है भाई, पहले तू मजे कर लेना फिर हम मजे कर लेंगे। वो भी कहता क्या बक रहा है, मुझे मजे नहीं करना। क्या अपनी मैडम जी आई थी ना, तो मैडम जी भी कहती मजे, कैसे मजे। तो सेंटू झूठ बोलने लगता है और कहता है एक लड़की आई है ना दुश्मन सेठ की। सोच रहा था कि पहले मैं मजे कर लूं, लेकिन बाइली कहता ना ना पहले मुझे करने दे। मैंने बोला ठीक है, तुम ही सीनियर हो, तुम ही पहले कर लो। वो भी कहता ना ना झूठ बोल रहा है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारा मेक कटर आके बचा लेता बाइली को और कहता क्या रे सेंटू के बच्चे, झूठ क्या बोलता है तू दरिंदा, तू अकेले इज्जत लूटने गया था, जबकि रूल है कि दुश्मन हो या दोस्त हो किसी के साथ ऐसा भी नहीं करते, सुअर। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना, वो लिटरली उस सेंटू को एक्सपोज कर देता है और कहता है झूठ मत बोल बे सुअर। वो भी कहता है साले तूने झूठा मुझे बोला चला, सुअर क्या बोल रहा है, नहीं सुअर क्या बोल रहा है तू मेरे को। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्योंकि तेरे अंदर से सुअर जैसी बदबू आ रही है। वो भी कहता साले मेरा मजाक उड़ाएगा, मैं मुंह तोड़ दूंगा इसका। तो बाइली भी कहता हो चुप कर। हमारा मेन कट्टा भी कहता या बाइली बचा लो मुझे, ये कितना कुत्ता आदमी है। सेंटू भी कहता बच्ची आज तू बच गया, अगली बार कहीं अकेले में मिल पेल दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता जाओ जाओ घर पे जाओ, तुम्हारी बीबी को कोई और पेल रहा होगा। वो भी कहता साले तेरी गेंद मार लूंगा। और अपना बाइली भी देखता है कि अरे ये लड़का तो बड़ा सही है, बुरा नहीं है, लेकिन ये जासूस हो सकता है। आई होप ये जासूस ना हो। अगर मुझे कंफर्म हो गया कि ये जासूस नहीं है तो देखना मैं साले की छोड़ दूंगा। और दूसरी ओर जो लड़की थी, लड़की चौंकी हुई थी कि वाह यार, मतलब वो तो कोई दुश्मन था ना, लेकिन उसने मुझे पील की बोतल कैसे दे दी। अब आते भाई हमारे बुढ़े की ओर जो बैठ के कुछ तो काम कर रहा था और हमारा मेन कट्टा उससे एंटीडोट मांगने आया था। वो भी कहता क्यों भाई क्यों चाहिए। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे क्या ना भाई कल मैं एक मिशन पे जाने वाला हूँ ना, इसके लिए मुझे चोट वोट लग गया तो एंटीडोट की जरूरत पड़ेगी, दे दो यार, गरीब आदमी मांग रहा हूँ। वो भी कहता ठीक है ये लो मेरी ओर से एंटीडोट। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस इतना ही। वो भी कहता हाँ बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला, और तुम जैसा गरीब आदमी ये ले मेरी ओर से बॉडी प्रोटेक्शन आर्मर। वो भी कहता क्या बात कर रहे हो सच्ची में क्या, अरे यार आप जैसा दिलदार आदमी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। वो भी कहता क्या दिलदार, फ्री में नहीं दे रहा हूँ, तुझे वापस लौटाना है काम पूरा होने के बाद। हमारा मेन कट्टा भी कहता या चलेगा लौटा दूंगा। देखो ये बुढ़ा अंदर ही अंदर कितना ऊपर ऊपर से कितना कमीना बर्ताव करता है, लेकिन दिल का अच्छा आदमी है। बाय द वे बुड्ढे ये आपके बोतल में ऑरेंज क्या संतरे का जूस है क्या। वो भी कहता क्यों बे तुझे पीना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना यार आपका है, मैं ऐसे कैसे पी लूँ, दारू निकला तो। वो भी कहता पी ले लाडले, टेंशन नहीं है, बढ़िया चीजें मजा आएगा। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार ठीक है लाओ थोड़ा सा मैं पी लेता हूँ, वाह यार पक्का कमाल का टेस्टी दारू होगा ना। वो भी कहता यार एक बार में पी लो। वो पीने के बाद कहता छीत हुई यार, ये कैसा दारू है, इतना कड़वा दारू तो मैंने कभी देखा भी नहीं। वो भी कहता बे दारू नहीं था, ये तो मूत था। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, आपने आपने मुझे मूत पिला दिया रे। वो भाग जाता है। बुड्ढा भी कहता अरे हाँ मैंने तुझे मूत पिला दिया, लेकिन अबे टेस्टी मूत यहाँ पे था, अबे तेरी बॉडी को फायदा होगा, अरे मजा आएगा भाई, टेंशन काहे लेता है। अबे इसकी कीमत मार्केट में 100 चांदी का सिक्का है। इधर हमारा मेन कट्टा रोते रोते भागता है, पानी दो पानी दो पानी दो, एक बाल्टी भर के पानी पीता है। उतने में लड़की आती है और कहती क्या रे साले तू कहाँ गया था, मैंने सुना कल तू शिकार करने के लिए सेट से बाहर जा रहा है ज़ॉम्बी वाले एरिया में। हमारा मेन कट्टा भी कहता या कुछ प्रॉब्लम है। वो भी कहती नहीं यार मतलब तुम गरीब आदमी, तुम्हारे पास तो ज़्यादा सामान भी नहीं होगा मिशन पे जाने का। हमारा मेन कट्टा भी लगा है मैडम जी को मेरे बारे में परवाह हो रहा है। मैडम जी तभी टोकन निकाल के देती है और कहती ये लो मेरी ओर से, क्या ना भाई काम आएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ वाओ यार तुमने वाकई में मुझे दे दिया, नहीं जब तुम पहली बार मिली थी और जब तुमने मुझे लूटा था मुझे लगा तुम एक नंबर की नीच गिरी हुई कमीनी घटिया, एक नंबर की सुअर, एक नंबर की मादर। वो भी कहती बस कर यार, अब क्या गाली दे के मानेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है गाली नहीं दूंगा और शुक्रिया यार, और किसी ने मेरे बारे में इतनी परवाही नहीं की, अब आपके लिए मैं मरने को भी तैयार हूँ। वो भी कहती हो कुत्ते मरना मत, तुझे क्या लगता है ये फ्री में तुझे दे रही हूँ, ये उधार है उधार, बाद में इसके पैसे चुका देना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या मतलब, हाँ गिफ्ट नहीं है, तू बेच रही है क्या मेरे को। वो भी कहती और नहीं तो क्या यार, तुझे वाकई में लगा था तुम जैसे गरीब और घटिया आदमी पे मैं एहसान करूंगी।
बेच रही हूँ, तुझे रखना है तो रख, नहीं तो ला वापस दे दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना ठीक है भाई। वही तो सोचूं यार, ये लड़की इतनी अच्छी कब बन गई। फिर उतने में वो छोटी वाली भी आती है और कहती है और मेरी ओर से भी कुछ ले लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या, वो भी कहती है गुड लक। और बड़ी की सीनियर भी आती है और वो भी देती है और कहती है ये लो कुछ एंटीडोट, ये हीलिंग की दवा, ये तलिस्मैन काम आएगा चोट वोट लग गया तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार तुम फ्री में दे रही हो ना। वो भी कहती हाँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार तुम सबसे अच्छी हो, वरना बाकी लड़कियां तो बड़ी कमीनी होती है। वो भी कहता हाँ हाँ ठीक है ज्यादा नाराज मत हो, बल्ले बल्ले मिशन करना। और छोटी बच्ची भी देती है कि ये लो भाई मेरी ओर से बंटवा। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया, मानना पड़ेगा भाई सबके सब अच्छे हैं, सब मेरे बारे में परवाह कर रहे हैं। वो भी कहती क्या हुआ आपकी बॉडी से अजीब सी बदबू क्यों आ रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या ना मैंने अभी अभी मूत पी लिया था। हाँ उस बुढ़े ने मुझे झूठ बोल के मूत पिला दिया। हाँ लेकिन मैंने ऊपर से एक बाल्टी पानी भी पिया था, अभी भी मूत का स्मेल नहीं गया। और वो लोग एकदम चौंक जाते कि व्हाट तूने मूत पिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता सूंघ के देखो चले गया ना। वो लोग कहता है हमको मत सूंघा। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखो ना प्लीज। वो लोग भी कहते भाई हमारे पास मत आ। भाई कोई हमारे मेन कट्टे के पास नहीं आता। फिर जैसे रात होती है हमारा मेन कैरेक्टर वो मूत में से थोड़ा सा मूत निकाल के अपने पास रख लेता है और कहता नहीं मुझे पीने का शौक नहीं है, लेकिन आई डोंट नो मुझे ऐसा लग रहा है फ्यूचर में काम आएगा। चलो सही है भाई, काफ़ी सामान मिल गया, मूत भी मिल गया, यानी मैं रेडी हूँ। वैसे भी क्या लगता है मैं मिशन के लिए जा रहा हूँ आज ही घंटा, मैं तो मौका देखूंगा और सेट से डायरेक्ट बाहर भाग जाऊंगा, यानी मैं बाहर चल जाऊंगा, फिर वापस मैं कभी नहीं आ पाऊंगा। अरे यार सीनियर की याद आएगी, बुढ़ा भी अच्छा आदमी था, वो छोटी बच्ची बड़ी बच्ची वो भी बुरे नहीं थे, सब अपने जैसी फीलिंग आने लगती है। उतने में डेमोन की फीलिंग आती है जिसने इसके माँ बाप को मारा था। वो कहता बस हो जा यार, ये मुझे क्या हो गया था, मैं डेमोन लोग को अच्छा मानने लगा था, उनसे दूर जाने पे मुझे बुरा लग रहा था। नहीं नहीं मैं ऐसे कैसे भूल गया, इसी डेमोन लोगों ने मेरे माँ बाप को मारा है, मेरे इतने सारे साथियों को मारा है, मुझे भी इतना मारा था, मैं कभी नहीं भूल सकता और बदला भी एक ना एक दिन लेकर रहूंगा। एक सेकंड, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। हाँ तो आवाज़ का पीछा करते करते हमारा मेन कट्टा बुढ़े के कमरे में आता है, जहाँ पे वो जो थी ना चूहिया जैसी जानवर वो कहीं पे फंसी हुई थी। वो भी कहती है अरे फंस गई मैं, बचा ले यार, उस बुढ़े ने मुझे फंसा दिया, मार डालेगा मुझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुको रुको 2 मिनट यहाँ पे रुको, अभी आज़ाद करवाता हूँ। फाइनली आज़ाद करवा देता है। वो भी कहती थैंक गॉड यार, वो कमीना बुड्ढा इतना हरामी आदमी, उसको मालूम है कि मुझे लॉलीपॉप बहुत ही पसंद है, तो साले ने जानबूझ के यहाँ पे लॉलीपॉप रखा था और मैं जैसे लेने आई साले के जाल में फंस गई। हाँ लेकिन तेरा शुक्रिया तूने बचा लिया, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलने वाली। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना यार एहसान कैसे मैं ले सकता हूँ। वो भी कहती है ठीक है बाय बाय, बाद में कभी एहसान चुका दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ ये भी ठीक है बाय बाय। अब आते भाई उस कमीने बाइली की ओर जो प्रैक्टिस कर रहा था बिस्टो को मार मार के, ये मार डाला, ये मार डाला, ये भी मार डाला और ये भी मार डाला। उतने में नौकर आता है और कहता है जो लड़का यानी हमारा मेन कैरेक्टर मिशन के लिए निकल चुका है, ये भी कहता चलो अब कंफर्म हो जाएगा कि वो जासूस है या नहीं है। क्या ना याद है जब पिछली बार जेल में मिला था उसने हमारे मेन कैरेक्टर को छुआ था, तो उसने हमारे मेन कैरेक्टर पे एक निशानी लगा दी थी। वो निशानी मतलब जहाँ जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर जाएगा ना तो निशानी द्वारा पता चल जाएगा वो कहाँ जा रहा है, यही प्लान था। दूसरी ओर हमारा मेन कैरेक्टर जो मिशन के लिए आ चुका था, पूरी टीम वहां पे थी और उस टीम में वो लड़की भी थी, उसको पकड़ के रखा गया था जो जेल में मिली थी हमारे सेट वाली। तो हमारा मेन कैरेक्टर डाउट में कि अरे यार अब इसको मिशन पे क्यों लेकर आ रहे हैं, ये तो हमारी गुलाम हुई ना। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यार वो जो लड़की भी दिख जाती है, हमारा मेन कैरेक्टर पूछ लेता वो लड़की यहाँ पे क्या कर रही है, तो बोला भी जाता है तुझे नहीं मालूम क्या, शिकार के लिए लेके जा रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मतलब क्या हुआ, तो वो लोग समझाते हैं जैसे मछली पकड़ने जाते हैं तो कांटे में एक चारा लगाते हैं, वैसे ही इसको समझो हम ऐसा चारा यूज करेंगे। डेमन लोग को ना इंसान खाना बहुत ही पसंद है। उतने में बोला जाता आइए आइए हमारी टीम यहाँ पे रेडी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लेट में सी टीम का मेंबर कौन है, तो शेंटू नाम का जो आदमी था वही जो लड़की के साथ गंदी गंदी चीजें करने के बारे में सोच रहा था, वही था टीम का लीडर। हमारे मेन कैरेक्टर को देखते ही एक्साइटेड हो जाता, कहता हाँ लाडले कैसा यहाँ पर है, तुझसे मिलके अच्छा यहाँ पे लगा। याद है ना मैंने क्या बोला था कि देख लूंगा तुझे, तू मेरे टीम के अंदर आया देख लूंगा तुझे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग सलाम अब ये मेरी कह के लेगा। फाइनली उनके जो टीम है ना मिशन के लिए उस एरिया में आ जाते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर का प्लान था कुछ भी करके यहाँ से निकल जाना है, लेकिन अकेले कैसे निकलूँ यार, वो जो लड़की है यार उसको भी बचाना पड़ेगा वरना बहुत बुरा होगा। उतने में कोई नौकर था गलती से किसी से टकराता
और पानी गिर जाता है। वो नहीं टकराता, जानबूझ के सामने वाला बंदा उसको गिरा देता है और बेचारे बच्चे पे चिल्लाता है, अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता, मेरा जूता पूरा गीला कर दिया। वो भी कहता सॉरी सॉरी अभी मैं साफ कर देता हूँ, तो साफ करने लगता है। बाकी लोग भी कहता बेचारा गरीब बच्चा, गरीबों की कोई औकात ही नहीं है यार, जिसे देखो वो परेशान करते रहते हैं। बेचारा बच्चा जूता साफ करता है तो भी लात मार के उसको भगा देते हैं और कहता साले कुत्ते के बच्चे, एक तो गंदा कर दिया, अब खराब हो गया, अब इसका पैसा क्या तेरा बाप देगा क्या। वो भी कहता सॉरी मेरा तो बाप भी नहीं है ना मेरे पास पैसे हैं। वो भी कहता अच्छा पैसे नहीं है तो ले साले मर। उसको मारने वाला था और लेकिन हमारा मेन कटर आती है टांग पकड़ लेता है और कहता बस करो यार, क्या बदतमीजी हो रही है, मारा ना तुमने उसको, उसने तुम्हारा जूता भी साफ किया ना, अब ये नौटंकी बंद कर दे। तो वो लोग भी कहते साले लाडले तू है कौन, ऐसा लगता नया नया आया हमारे बीच में, मत तू जानता नहीं हम कौन है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे साले मैं मेडिसिन हॉल का मेंबर हूँ, कभी लड़ाई करते करते चोट लग गई, तुम लोग मेडिसिन हॉल में आए दवा लेने के लिए, दवा के बदले तुमने गलती से जहर पी लिया तो। वो भी कहते एक सेकंड साले तू क्या ब्लैकमेल कर रहा है, धमकी दे रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार धमकी यहाँ पे समझ लो, तुम किसी बच्चे पे अटैक करोगे या फिर बाद में मतलब उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाओगे। वो भी कहता मैंने कोई झूठे इल्जाम नहीं लगाया, क्यों बे बच्चे कौन टकराया था, मैं या तू। तो बच्चा भी कहता मैं ही पागल आदमी था, मैं ही पागल आदमी था जो गलती से टकरा गया। तो कमीना भी कहता सुन लिया क्या लाडले, ये मुझसे टकराया था। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता वो बच्चे डर गया क्या, डरा मत कर, तू जितना ज्यादा डरेगा लोग तुझे उतना डराएंगे। वो लोग भी कहता है ज्ञान चोदू आ गया, चल हट बे चलो यहाँ से, वो लोग वहां से निकल पड़ते हैं। बाकी पब्लिक भी कहती छोड़ ना यार, वो बच्चे लोग गरीब लोग ऐसी होता है, सब आते परेशान करके जाते हैं, क्यों फालतू में तो उसके चक्कर में पंगा यहाँ पे ले रहा है। वो गरीब बच्चा भी कहता यार छोड़ो यार, हम गरीबों की जिंदगी ऐसी है, मैं जितना ज्यादा कुछ बोलूंगा वो लोग उतना परेशान करेंगे, जीने देंगे। हमारी जिंदगी यही है, जीने के लिए भी काफी मुश्किल होती है लेकिन जैसे तैसे जी रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों ऐसे जी रहे हो यार, तुमने खुद में हार मान लिया, अपने दर्द को गुस्सा बनाओ और अटैक करो। वो भी कहता कोई फायदा नहीं है, मैं कोई स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, एक कमजोर आदमी हूँ, अगर मैंने कुछ बोला वो लोग और मारेंगे, मैंने और बोला वो और मारेंगे। तुम्हारी बस बड़ी बड़ी बातें बोलने को बोल देते हो लेकिन जब करने की बारी आएगी ना तुम्हारी भी फट जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ऐसा कुछ नहीं होता, बच्चे के अंदर हिम्मत रहना चाहिए। पावर क्या क्या है, पावर तो हाथी के पास भी होता है लेकिन शेर दिमाग लगा के उसको हरा भी सकता है। तो ये सुनते ही बच्चे की आंखें भी खुल जाती हैं और अगले सेकंड बंद भी हो जाती है और कहती है अरे यार बोलने के लिए तुमने बोल दिया, अगर तुम मेरे बदले होते ना तुम भी कुछ उखाड़ नहीं पाते, बाय भैया। वो वहां से निकल जाता है। उतने में वो जो लड़की थी ना उसको पकड़ा हुआ था, बोला भी जाता हो कि ठीक है चलो ऑक्शन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन ज्यादा यहाँ पे बोलेगा। शुरुआती कीमत 100 स्पिरिचुअल स्टोन होना चाहिए। तो लोग बोलते 110, 120, 130, 150, 200, 300, 500। ये हमारा मेन कट्टा भी लगा ऑक्शन, अबे जंगल में कौन सा ऑक्शन कर रहे हैं। तो बोला भी जाता अरे लड़की, अरे जो लड़की है ना हाँ शिकार बनाने के लिए लेकर आए लेकिन शिकार बनाने से पहले मजे करना चाहेंगे, तो ज्यादा पैसे देगा ना उसको मजे करने का मौका मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी लग साले यार ये बहुत ज्यादा कमीने है, मैं क्या करूं। और लड़की भी एकदम डरी हुई थी कि अरे यार क्या करें, हमको तो समझ यहाँ पे नहीं आ पा रहा। और एक बंदे ने बोल दिया था भाई 1000, तो बोला भी जाता वाह इसने 1000 बोला, कोई और है क्या। तभी हमारा मेन कट्टा पीछे से कहता है 10,000। अब सब लोग चौंक जाते, व्हाट 10,000, अबे दुनिया की सबसे सुंदर लड़की के साथ भी सोने के लिए कोई 10,000 नहीं देगा, 5,000 दे दिए वही बड़ी बात है, ये कौन है यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यह मैं हूँ हाँ, लेकिन ये लड़की पूरी की पूरी मुझे चाहिए, यानी इसके साथ बस मैं मजे करूंगा और कोई नहीं करेगा। वो लड़की पहचान जाती है कि अरे ये तो वही है ना जिसने मुझे दवा दारू भी दिया था। और कमीना सेंटू भी कहता है 10,000, तुझे आइडिया भी है कितना ज्यादा होता है, इतने पैसे भी हैं क्या तेरे पास। वो भी कहता है ना अरे पैसों की कमी नहीं है मेरे पास हाँ, लेकिन जेब में लेके नहीं घूमता, मैंने बाहर रखा है, आई मीन घर पे रखा है, मिशन पूरा होके घर पे चलो मैं दे दूंगा। वो लोग भी कहते हैं अबे क्या बकवास कर रहा है, कोठे पे मजे करने के लिए तू कभी पैसे उधार में नहीं करता, पैसे पूरे दे के करता है, पूरे पैसे दे और काम पूरा कर। और सेंटू जो पहले से हमारे मेन कट्टर को हिट करता था उसके दिमाग में बदला लेने का एक प्लान आता है और कहता है चलो कोई नहीं यार, पहली बार कोई लड़का किसी लड़की के साथ मजे करने के लिए किस्तों पे मांग रहा है, हम दे देंगे लेकिन मेरी एक कंडीशन है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कंडीशन, कैसी कंडीशन। वो भी कहता मुक्का मारूंगा मैं तो, और जितने भी लोग हैं ना सब जोर जोर से एक मुक्का या लात या घूसा जो मर्जी वो मार सकते हैं, तूने सह लिया तो ठीक है, नहीं सहा तो गप गप।
तो वो लोग भी कहते हैं या हम तो मुक्का मारेंगे, हम तो मुक्का मारेंगे, हम तो मुक्का मारेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डील, मुक्का मार लो लेकिन बदले में लड़की पूरी मेरे को चाहिए। और वो जो गरीब बच्चा भी देखता है कि वाट मुक्का खाने को तैयार हो गया एक पराई औरत के लिए। और सबके सब आते हैं, कोई मुक्का मारता है पेट पे, कोई छाती पे, कोई मुंह पे, मार मार के पूरी हालत खराब कर देते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कोई फर्क नहीं पड़ता, सह लेता है। ये देख के मुझे क्या बोलते हैं विंडलैंड सागा आपने देखा है कमाल का एनीमे, उसमें भी ऐसा एक सीन है। हाँ तो भाई वो कमीना भी कहता हाँ मारा यार, मेरे को तो मजा ही आ गया है मार मार के तो हालत ही खराब कर दी उसकी, अब सेक्स करने के लिए तो बचा ही नहीं होगा, चलो यार मजे कर लेता हूँ पहले मैं। वो लोग भी कहता या बॉस पहले मजे आप कर लो, बाद में मजे हम भी कर लेंगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या रे तुमने बोला था मुझे मारोगे तो मैं मतलब नहीं दूंगा किसी और को, तो मुझे दे दो। वो भी कहता चूतिया बनाया तुमको नहीं मिलने वाली, हम सब मजे करेंगे साले, याद है ना मुझे सबके सामने सुअर कह रहा था उस समय, तो भाई बाइली था तेरी सीनियर थी, तू बच गया, आज तो कोई भी नहीं है तेरे सामने मजे करूंगा इसके साथ हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तेरी ऐसी की तैसी, उतने में सब मिलके उसको मारने लगते, ये ले ये ले ये ले ये ले, गरीब बच्चे मजा आता गरीब को परेशान करने में। और वो दूसरा गरीब बच्चा भी देखता है कि अरे यार ये क्या बात हो गई, देखा मैंने बोला था ना बड़ी बड़ी बातें जब खुद पे आएगी ना तो मार खाने के अलावा कुछ नहीं बचता। हम मुझे क्या भाई मैं तो साइड में मुंह कर लूंगा। उधर सांटू भी कहता क्या रे लड़की है अब तुझे कोई नहीं बचाएगा, सबका सामने करूंगा, एंजॉय एंजॉय। हमारा मेन कट्टा उतने में आता है और मूत की बारिश कर देता है सैंटू पे। याद है ना बुढ़े का मूत चोरी किया था, आई मीन बुढ़े ने बोतल में जो मूत रखा था वो जंगली बिष्टों का मूत था, बुढ़े का खुद का मूत नहीं है। और हमारा मेन कट्टा मूत से नहला देता है और कहता है ही समंदर में नहा के, ओ सॉरी सॉरी गाना गलत हो गया, मूत में नहा कर और भी नमकीन हो गई हो। ऑडियंस भी लग साला मूत दिया क्या तूने। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ तुम सबकी क्यों जल रही है, तुमको भी मूत में नहाना है क्या। लाडले सांटू के बच्चे बोल सांटू या घंटू तुझे क्या बोलूं। सांटू को गुस्सा आता है, जोर से अटैक करके हमारे मेन कट्टा को पटक देता है और इतने गुस्से में आ जाता है नहीं कि जान निकाल लूंगा मैं तेरी। हमारा मेन कट्टा भी डर जाता है कि बाप रे वो ताकतवर तो लग रहा है। वो आदमी अपना मुक्का तैयार करता है और कहते हटो मुझे इसकी बूंद फाड़ने दो, और क्या अटैक करने आता है। हमारा मेन कट्टा जैसे तैसे तलिस्मैन से रोकता है लेकिन साला तलिस्मैन का प्रोटेक्शन भी टूट जाती है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ओ माय गॉड यार घमासान युद्ध होने वाला है, इंतजार करो अगली वीडियो का, जब तक के लिए बाय बाय।